कावर्ण्यां महोत्रे वार्षदराः निरूपमस्मिन् व्यातं न एखानामों न एखान सर्वलोक कम न एखानाम हरि ओम मां चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्रवायुषप्राणशंखाग्निरजायत। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण को उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान 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 की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की पुराण की उतारो आरती। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। वेद व्यास की उतरो जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। राधा श्याम के कृपा दृष्ट का हम सब हैं पुजारी। राधा कृष्ण के कृपा दृष्टि का हम सब हैं पुजारी। ऐसे भक्त भगवान की उतरो आरती। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। ऐसे भक्त भगवान की उतरो आरती। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत भगवान की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो इदं आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं आराधिक्यं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम। जगेन जगमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम।
सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। तच्चंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो
रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्चास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः संतपूर्वाचार्या सहाया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव श्री सूत सौनकाद ऋषि की राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग सुमन लाभ प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ नित्य की भांति हम लोग कुछ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति यथा समय भगवत भागवत चर्चा से लाभ प्राप्त करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधा 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधा भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवान छाकलतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल शौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादी गुणों के शुद्ध भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी वांगमयी शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम सभी लोग विगत 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के सांकल्पिक यजमान श्रीमती उर्मिला देवी जी, समस्त परिवार, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पद श्रद्धावई माताजन सुस्नेहिल बंधुजन, सोशल मीडिया के माध्यम से इस कथा को दूर दूर तक श्रवण कर रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, भगवान की जब अतिशय कृपा हम जीवों पर में परिवर्षित होती है तब ठाकुर जी ऐसा संयोग रचते हैं, ऐसा सुंदर समुचित ढंग से भगवान के दिव्य पावन गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन श्रवण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। और मानव जीवन का, मानव शरीर प्राप्ति का जो चरम फल है, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, इस भगवत प्रेम की प्राप्ति का प्रथम जो सोपान है के उद्देश्य से हम यहाँ समुपस्थित हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ये पावन उपाख्यान, ये पावन चरित्र महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आपने श्रवण किया भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण का कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। आगे
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन रुक्मणी जी के वश द्वारा भगवान के अंश से, भगवान के तेज से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कामांस्तु भगवसुदेवांशो दग्ध प्राकृतब्रह्मण्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव के जो स्वरूप, कामदेव ही साक्षात भगवान के पुत्र रूप में प्रकट हुए, क्योंकि रास के प्रसंग में भगवान ने कामदेव को जब पराजित किया और काम भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ा, तो भगवान ने कहा, हे काम, तुम पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन क्योंकि सारे विश्व के मूल में, सारे विश्व के कारण तुम हो, सारे संसार के जीवों की उत्पत्ति के कारण तुम हो, इसलिए तुम सारे जीवों के ऊपर में, इन प्रकृति के ऊपर में विजय तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा भी बाप, क्योंकि भगवान सारे सृष्टि के रचयिता हैं, तो भगवान काम के भी पिता हैं, बाप हैं, इसलिए तुम मुझे परास्त करना चाहते हो, ये संभव तो है नहीं। कामदेव ने कहा, महाराज मुझसे गलती हुई तो आप ही कुछ कृपा करो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे, जब मैं द्वारिकापुरी की लीला करूंगा और जब मेरा गाढ़ इस भाव से कि ये किसी बालक, यही बालक आगे चल करके मुझे मारेगा, तो ना ये बालक रहेगा ना मुझे मारेगा, ऐसा सोच करके कामदेव को रूपी जो प्रद्युम्न जी हैं, उन प्रद्युम्न जी को समुद्र के मध्य में फेंक दिया। ले जाए, जैसी भवितव्यता होती है, जैसा जो है भावी होना होता है, तदनुसार सारी व्यवस्था, तदनुसार सारा सिस्टम व्यवस्था बन जाती है। हम आप कुछ नहीं करते, उसी अनुरूप हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा आचरण, हमारी प्रक्रिया, हमारी क्रियाएं उसी अनुसार की, यही तो जो है खासियत है। क्या खासियत है भगवान के चरण की? आचार्य लोग कहते हैं, इच्छा विधानम निज पाद पल्लवम। भगवान का चरणारविंद क्या है? बोले ढक्कन है। किस चीज का ढक्कन है? बोले भक्तों के अंतःकरण से, भक्तों के हृदय से जो इच्छाओं की, कामनाओं का जो उत्पत्ति होती रहती है, तो जिस जगह से कामनाओं की उत्पत्ति होती है, उसी जगह पर में भगवान अपने चरणारविंद रूपी ढक्कन लगा देते हैं। और जब वो ढक्कन लगा देते हैं तो फिर जीव उसकी कामना निकलना बंद हो गया, बस कामना निकलना बंद हो गया, जीव निष्काम हो गया। तो भगवान ने विभीषण जी और चरण छुलाते ही भगवान को लगा कि अब ढक्कन लग गया है। लेकिन फिर भगवान विचार करते हैं, जरा ट्रायल कर ले। ट्रायल करने में क्या जाता है? ढक्कन ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, कहीं ढीला उला रह गया हो तो फिर कहीं से कामना लीक करने लग जाए। इसलिए भगवान ने विभीषण जी को जो है ट्रायल लिया। भगवान पूछते हैं विभीषण जी से, क्या विभीषण जी कोई और कामना है? विभीषण जी हाथ जोड़ लिए। विभीषण जी महाराज कहते, प्रभु उरते प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि। हे नाथ, मन में पहले कुछ वासना तो थी, इच्छाएं थी, लेकिन आपके चरणारविंद के प्रीत प्राप्त करके, आपके चरण कमलों का प्रेम प्राप्त करके वो वासनाएं समाप्त हो गई। महाराज अब कोई कामना नहीं है। तो महाराज कहने का भाव, भगवान सारी कामनाओं को पूरी भी कर देते हैं और उसके साथ साथ जीव को परम निष्काम बना देते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। द्वितीय स्कंध में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, चाहे संसार की सारी कामनाएं हो, बहुत से लोगों की कामना की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी होती है ना,
ये पूरा नहीं हुआ कि दूसरा पूरा नहीं हुआ तो तीसरा। बेटा चाहिए, बेटा मिल गया, आप घर चाहिए, घर मिल गया, धन चाहिए, धन मिल गया, आप गाड़ी चाहिए। एक इच्छाएं पूर्ति होती जाती है, इच्छाओं की बाढ़ लगते जाता है। एक कथा आती है कि एक बूढ़ी अम्मा जिसके आंख नहीं थे और उसके बेटे के कई वर्ष हो गए विवाह के, तो संतान भी नहीं हुआ था और घर में बड़ी दरिद्रता थी, बड़े धन का बड़ा अभाव। तो किसी देवता की आराधना की, देवता प्रसन्न हुए, देवता ने कहा वरदान मांगो। अब वो बूढ़ी मैया सोचने लगी कि आंख मांगे तो आंख लेकर के करेंगे क्या, क्योंकि अब तो मरने वाले हैं और बेटे के इतने दिन विवाह के हो गए, कोई संतान नहीं है। अगर संतान मांग लेते हैं तो संतान खाएगा, क्योंकि घर में धन का भी अभाव तो है। क्या मांगे क्या ना मांगे, थोड़ी देर सोच विचार करके उस बुढ़िया, क्योंकि बुढ़िया बड़ी चालाक थी अम्मा, बुढ़िया ने कहा महाराज ठीक है मैं, और देवता ने कहा एक ही वरदान देंगे, दूसरा वरदान नहीं देंगे। तो बुढ़िया ने सोचा क्या करें कि एक ही काम वरदान से काम निकल जाए। तो बुढ़िया ने कहा एक काम करो महाराज, आप एक ही वरदान दो, मैं एक ही वरदान मांगूंगी, लेकिन मैं वरदान जो मांगती हूँ आपको देना पड़ेगा। देवता ने कहा हाँ जो वरदान मांगोगी तो मैं दूंगा, लेकिन एक दूंगा, एक वरदान मांग लो जो मांगना है। तो बुढ़िया ने कहा महाराज मैं अपने आंखों से अपने ही आंगन में अपने पोते को रोज नित्य सोने के कटोरे में दूध भात खाने देखता चाहता हूं। समझ गए बात? अपने आंखों से अपने ही घर के आंगन में अपने पोते को नित्य सोने के कटोरे में दूध भात खाते देखना चाहते हैं। अब विचार करो, अपने आंखों से तो आंख भी मिल जाएगा। उसके बाद बोले अपने पोते को, तो संतान होगा तब ना पोता हो, और रोज सोने के कटोरे में, मान लो आज कटोरा मिल गया, कल फिर क्या खाएगा, सोने के कटोरा तो खाएगा नहीं। चलो आज जो मिला सो उसको बेच करके गए, धन ले आगे, कल फिर तो मिलवे करेगा, देवता वरदान भी करके गए। तो नित्य सोने के कटोरे में अपने पोते को अपनी आंखों से दूध भात खाते हुए देखना चाहते हो। एक ही वरदान में तीनों बातें आ गई। तो जितनी कामनाएं हमारे अंतःकरण में हैं, हमारे मन में हैं, वो कामनाएं, एक एक कामनाएं, एक एक देवताओं की उपासना करोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि शास्त्रों में सभी का विभाग अलग अलग बटा हुआ है। जैसे कैबिनेट में, सरकार में सारे मंत्रालय अलग अलग होते हैं, किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी को वित्त मंत्रालय, किसी को जो है गृह मंत्रालय, सबका विभाग अलग अलग है। सबको मनाओ तब जाके काम बनेगा। गृह मंत्रालय में काम है तो गृह मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से कार्य हो स्वास्थ्य मंत्री से, एवं प्रकार से करना पड़ेगा। लेकिन सब काम इकट्ठे पड़ जाए तब गृह मंत्री से भी काम हो, स्वास्थ्य मंत्री से भी काम हो, वित्त मंत्री से भी काम हो, सब काम इकट्ठे पड़ जाए तब सबका सुप्रीम पावर कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जिसको जो कहेगा सबको मानना पड़ेगा। उसी प्रकार जितने भी देवता हैं सबके पास एक एक विभाग बटा हुआ है। विद्या की कामना हो तो भगवान शिव की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कामना हो तो गिरजा की आराधना करो, दंपति की कामना हो तो मनु की उपासना करो, स्त्री की कामना हो तो दुर्गा की उपासना करो। एवं प्रकार से सबका विभाग अलग अलग बटा है। तो किसी ने कहा महाराज अगर सब कुछ चाहिए तब धन भी चाहिए, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, यश भी चाहिए, संतान भी चाहिए, दाम्पत्य जीवन में प्रणय प्रेम बना रहे यह भी चाहिए, सब चाहिए तब किसके शरण में जावे? तो भगवान सूत जी कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं वरम्।
तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की उपासना करो, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान सब कुछ दे देंगे। हाँ, लेकिन शर्त लगा है, भगवान की शरण में जाने पर में भगवान पहले लेते हैं। ये भी बात है, पहले भगवान सब कुछ ले लेंगे और उसके बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति का त्याग नहीं करते, शरणागत दास बने रहते हैं, तो फिर भगवान इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन पहले ठाकुर लेगा। तो कहने का भाव, संबरासुर अपनी मृत्यु को टालने के लिए अपनी मृत्यु को दूर कर आया, समुद्र में फेंक आया और निश्चिंत हो गया, चलो अब तो हम निष्कंटक हो गए, मैंने अपने शत्रु को ही मार डाला। लेकिन परिणाम क्या हुआ महाराज? वो बालक जिस समय संबरासुर ने उस बच्चे को फेंका था, वो बच्चा उसी समय एक बहुत बड़ा महामत्स्य समुद्र में मुंह खोल करके बड़ा हुआ था। वो बच्चा उसी मछली के मत्स्य के पेट में चला गया और संजोग से वही मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गया। और बड़ा मछली था तो उसको सोचा कि चलो बढ़िया पैसा भजावे, कहाँ जाए, किसको दें? तो उस समय राजा संबरासुर थे, राक्षस थे। महाराज संबरासुर के पास गया, उसी मछली को बेच आया। संबरासुर का रसोइया उस मछली को रसोई घर में ले गया और रसोई में जाकर के जब उसका व्यवस्था शुरू किया, बनाने का प्रक्रिया शुरू किया, जब उसको अमनिया किया, उसके पेट से वह जीवित बालक निकला। उस रसोइये ने विचार किया, इस बालक का मैं क्या करूंगा, इसका पालन पोषण तो मेरे बस की बात है नहीं, तो क्या करें? बोले उस बालक को रसोइये में एक दासी काम करती थी जिसका नाम है मायावती। मायावती को दे दिया, देवी आप इसका पालन पोषण करो, क्योंकि आप स्त्री हो, आपको इसके पालन पोषण में कोई आपत्ति भी नहीं होगी और आपको तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मायावती ने स्वीकार किया, उस बच्चे को लेकर के गई और लालन पालन करने लगी उसका। धीरे धीरे बालक बड़े हुए, उसको शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में निपुण बनाया। वो देवी कोई साधारण देवी नहीं थी। उस देवी ने, मायावती ने उस बालक को शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण किया और जब बालक युवान हो गया, युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उस बालक के सामने पत्नी भाव से, कामिनी भाव से प्रस्तुत हुई। उस बालक ने कहा, देवी आप तो मेरी माँ के समान हो, फिर आपके विचार में, आपके चिंतन में, आपके बुद्धि में ये भाव क्यों आया, आपके चिंतन में ऐसी विकृति क्यों आई? आप तो मेरे माता तुल्य हो, माँ के समान आपने मेरा लालन पालन किया है और आज व्रत से कामिनी था, कामिनी की भांति आप व्यवहार कर रहे हैं। आखिर आपके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आने का कारण? उस देवी ने कहा, महाराज आप शायद लगता है नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप मुझे जानती हैं? क्या जानती हैं? आप कौन है आपको मालूम है? बोले कौन हूं मैं? उस रति ने कहा, उस देवी ने कहा, भगवान नारायण सुतः, आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं। भगवान नारायण सुतः संबरेणा हतो गृहात्, आपको इस संबरासुर ने आपका हरण कर लिया और मैं कौन हूं ये तो रहा आपका परिचय, अब मेरा भी परिचय जान लो। तो आप कौन हो? बोले अहम तेरी कृता पत्नी रति काम भवन प्रभो, मैं आपकी रति अधिकृता पत्नी रति हूं और आप साक्षात कामदेव हैं। आप कामदेव हो और मैं आपकी सनातन पत्नी रति हूं।
जब आप भगवान शिव के श्राप के, भगवान शिव के तीसरे नेत्र खोलने के कारण जब आप जल करके भस्म हो गए थे, उस समय मैं भगवान शिव के पास गई थी और भगवान शिव से कहा था कि मेरे पति को आपने जला करके भस्म कर दिया, तो अब मैं कैसे रहूंगी। भगवान शिव ने कृपा करके मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? तो जब द्वापर युग में भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में धरती का भार कम करने के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र होंगे वही पुत्र तुम्हारा पति होगा। और तब से लेकर के मैं आज तक प्रतीक्षा कर रही थी, आपका इंतजार कर रही थी कि आप कब आओगे। और आज आपके साथ जब आप आए, तो समय आप बालक थे, तो मैंने आपका पालन पोषण किया। अब आप युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, तो आप मेरे साथ जो है मेरा जो अधिकार है, पति पत्नी का स्वरूप जो है, इस संबंध को आप स्वीकार करें। फिर तो वहीं पर मैं कामरती जी के साथ प्रद्युम्न जी ने विवाह किया और उसके बाद संबरासुर को वध करके, मार करके और लौट करके जब द्वारकापुरी आए, तो द्वारकापुरी आए तो प्रद्युम्न जी को देख करके देवकी जी के, रुक्मणी जी के मन में भाव आया कि आज मेरा भी पुत्र होता तो इतना ही मेरा होता, ऐसा ही होता, मैं उसका विवाह करती। ये भाव उनके मन में आया। तब तक नारद जी आए और नारद जी ने कहा, देवी विज्ञातार्थोपि भगवान स्तूष्णीमास जनार्दन नारदो कथयत सर्वं संबराहरणादिकम्। भगवान जब चूंकि भगवान को मालूम है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी भगवान चुपचाप देख रहे हैं। ठाकुर जी को जबकि मालूम है कि ये कौन है, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने एक बार भी नहीं कहा। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, देवी जानते हो कौन है? ये कौन है? वे आपके ही पुत्र हैं, जिसका संबरासुर ने आपके प्रसूति का आगार से हरण कर लिया था। तब तो रुक्मिणी महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत स्वर्ण के थाल में आरती को सजा करके लेकर के आए और पुत्र वधू का भव्य स्वागत किया और स्वागत करके जो है अपने भवन में लेकर के गए। देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामो तथा स्त्रियः दंपती तो परिष्वज्य रुक्मिणी महारानी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगाया है। अब तो पूरे द्वारकापुरी में प्रसन्नता का जो है वातावरण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश के प्रथम पुत्र और जब से उनका हरण हो गया था तो शोकाकुल वातावरण था, लेकिन जब ये पता लगा कि द्वारकाधीश के पुत्र वापस लौट करके आ गए तो पूरे द्वारकापुरी में हर्ष और प्रसन्नता का लहर छाया हुआ। आगे सुखदेव जी कथा का क्रम बढ़ाते हुए कहते हैं, राजन बेटा बहू घर में आ गई, लेकिन फिर भी भगवान के विवाह का क्रम नहीं रुका। अभी भी भगवान का विवाह चल ही रहा है। क्यों चल रहा है? कारण क्या है? भगवान की भले आयु अधिक हो गई हो, लेकिन ठाकुर का जो स्वरूप है वह हमेशा 16 वर्षीय होता है। भगवान 16 वर्ष की वय से कभी ऊपर नहीं जाते। इसलिए आप आज तक कहीं किसी जगह चले जाओ, लेकिन कहीं भी दुनिया के, चाहे गूगल पर में सर्च करके देखो, चाहे कहीं देखो, किसी भी चित्रपट में भगवान का ऐसा कहीं फोटो नहीं मिलेगा जहां ठाकुर को दाढ़ी मूछ आई हो। नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, ठाकुर तो नित दूल्हा है। तब भगवान का विवाह कैसे हुआ, किसके साथ हुआ? सुखदेव जी कहते, राजन द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का आदमी रहता था। उसको भगवान सूर्य के प्रभाव से, सूर्य के प्रताप से एक ऐसी मणि प्राप्त थी, श्रीमंतक मणि, जो मणि दिखने में बिल्कुल सूर्य के समान चमकती थी। और उस मणि की विशेषता थी कि वो मणि रोज 8 तोला सोना प्रदान करता था, प्रकट करता था।
भगवान ने विचार किया, भाई राजा का कर्तव्य होता है कि राजकोष से अधिक धन प्रजा के पास में नहीं होना चाहिए। और इसलिए आज भी ये नियम है कि अगर आप जितना कमाते हैं उसका 10% टैक्स सरकार को जमा करना पड़ता है। एक निश्चित सीमा है, उस सीमा के ऊपर अगर आपकी आमदनी है, आपका इनकम है, आय है, तो आप सरकार को शो कीजिए, इसको दिखाइए और उसके बदले उसका 10% या 15% जो भी परसेंटेज होवे उसका टैक्स सरकार के जमा करो। ये नियम। और नहीं अगर करोगे, धन गाड़ गाड़ करके रखे रहोगे तो क्या होगा? तो धन को गाड़ करके रखोगे तो धन की तीन गति होती है, या तो उसको दान करिए, या उसका उपभोग करो, या अंत में या तो उसका नाश हो। उपभोग करो। उपभोग क्या करें महाराज? कितना धन का उपभोग करें? बोले सत्कर्म में, सत्कार्य में लगाओ। उपभोग का मतलब ये भी एक सत्कार्य कीजिए। गरीबों को दान करो, आवश्यकता जिनको आवश्यकता है उनको उन वस्तु का को प्रदान करो। और दान का मतलब जो ब्राह्मण हैं, संत महात्मा हैं, आज जो जिनके यहाँ परमार्थ होता है, परोपकार होता है, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे ब्राह्मणों को दान करो। दान भी विचार करके करना चाहिए, किसको करें किसको ना करें। जो है जिसको हम दान कर रहे हैं वो सत्पात्र है कि नहीं है, हमारे दान का दुरुपयोग करेगा कि सदुपयोग करेगा, ये सब भी विचार करना चाहिए। और अन्यथा नहीं तो क्या होगा? धन का नाश क्या है? ये थोड़ी है कि उस रुपया में दीमक लग जाएगा, दीमक रुपया सड़ जाएगा। तब नाश का मतलब है या तो डॉक्टर के पास जाएगा, वकील के पास जाएगा, चाहे चोर लेकर के जाएगा, चाहे डाकू लेकर के जाएगा। इस प्रकार इसी का यही नाश का प्रावधान है। तो महाराज सत्राजित को भगवान ने कहा कि देखो सत्राजित, ये मणि आप राजकोष में, द्वारका के राजकोष में जमा करवा दो। सत्राजित ने कहा नहीं करा सकते। बोले क्यों नहीं करवा सकते? तो इसलिए क्योंकि ये मेरे इष्ट के द्वारा प्रदत्त जो है मणि है, मैं इसकी रोज पूजा करता हूँ। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। और बात शांत हो गई। लेकिन एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार करने के लिए गए। और उसी शिकार के क्रम में जंगल में एक सिंह ने उसे मार करके और उस मणि को ले लिया और चल पड़ा। वो सिंह आगे बढ़ा था, तब तक कुछ दूर आगे गया तो एक रीछ भालू, बड़ा विशाल, उस भालू ने सिंह को मार करके और उससे वो मणि लेकर के चला गया। 2-4-10 दिन बीते तो प्रसेन लौट करके नहीं आया। जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित के मन में संदेह हो गया। क्या संदेह? हो न हो, कृष्ण ने कहा था कि मुझे मणि दे दो, लेकिन मैंने उसे दिया नहीं था। हो सकता है कृष्ण ही मेरे भाई को मरवा करके और वो मणि ले लिया हो। लेकिन ये बात कहाँ पर? मैं बोले अपनी पत्नी के पास, क्योंकि बात कन्फर्म तो थी नहीं, संदेहास्पद थी बात। और कहा देवी बात किसी से कहना मत, लेकिन आप बुरा मत मानना माता, कोई बात का प्रचार प्रसार अधिक करना हो तो उस बात किसी स्त्री से सुना दो, ये बात है। और उसको खास करके ये नोटिस कर दो, ये बात किसी को बोलना नहीं, तो निश्चित तौर पर वो बात लीक होगी और फिर धीरे धीरे बात बहुत विस्तृत हो जाएगा। ये नियम होता है, ऐसा व्यवहार में देखा जाता है। ये कोई दोष है या कोई मैं आक्षेप कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, व्यवहार में भी देखा जाता है। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा और कहा ये बात किसी से कहना मत, ये बात अभी संदेहास्पद है जी। 2-3-4 दिन बाद उसकी पत्नी ने ऐसे ही किसी सहेली से कहा, देखो
एक बात मैं तुमको कहना चाहती हूँ, लेकिन ध्यान रहे किसी से कहना मत, तुम्हें हमारी सौगंध है, किसी से कहियो मत। बोले तो क्या बात है? ऐसे ऐसे लगता है कि कृष्ण ने ही मेरे देवर को मार करके और वो मणि ले लिया। फिर उस सखी ने दूसरे, उसने फिर तीसरे, और ये करते करते बात धीरे 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 पूरे द्वारकापुरी में फैल गई और कानों कान बात भगवान के पास में आई। भगवान ने विचार किया, ये तो बड़ा विचित्र बात है, जो कार्य मैंने किया नहीं उसका झूठा कलंक मुझ पर में लग रहा है, तो अब क्या करें? तो इस कलंक को तो दूर करना पड़ेगा ना। भगवान ने क्या किया, 2-4 समझदार अनुभवी व्यक्तियों को लिया और कुछ सैनिकों को लिया और जंगल में चल पड़े। और खोज शुरू हुई। खोज होते 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 जब कुछ दूर आगे बढ़े तो प्रसेन का शरीर क्षत विक्षत पड़ा हुआ। वहां से एक सिंह के चरणों के निशान दिखाई पड़े। अनुभवियों ने कहा, लगता है किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके और लगता है मणि लेके चला गया। उस सिंह के पग चिन्हों के पीछे पीछे बढ़े तो वहां सिंह भी बड़ा पड़ा था। वहां से एक रीछ के चरण के चिन्ह दिखाई दिए। सब लोग उसके पीछे चले। वह चिन्ह कुछ दूर जाकर के एक गुफा में जा रही थी। भगवान ने कहा, देखो एक काम करो, आप लोग गुफा के बाहर में मेरा प्रतीक्षा करो, मैं अंदर जाता हूं पता लगा करके, और 12 दिनों तक आप मेरा प्रतीक्षा करना। 12 दिन में अगर मैं लौट करके न आ पाऊं तो आप लोग वापस चले जाना। महाराज भगवान अंदर गए, और जब अंदर गए तो एक ऋषि की, उस ऋषि की पुत्री उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान को जो देखा तो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तब तक ऋक्षराज जो थे वो आए और भगवान के ऊपर में आक्रमण कर गए, और भगवान के साथ युद्ध शुरू हो गया, कुश्ती युद्ध, मल्ल युद्ध। और वो युद्ध कब तक चला है मालूम है? 27 दिनों तक वो मल्ल युद्ध भगवान का ऋक्षराज के साथ चलता रहा। एक दिन 2 दिन नहीं, 27 दिन तक। भयंकर घनघोर। और वो भी नहीं कि चलो है 2 घंटा 4 घंटा युद्ध होवे और बाकी समय विराम होवे, ऐसा भी नहीं। लगातार अनवरत युद्ध चलता रहा। भाई ये कौन से पहलवान थे महाराज कि भगवान के साथ इतने भयंकर घनघोर युद्ध करते रहे? कौन थे ये? तो सुखदेव जी कहते ये कोई साधारण ऋक्ष नहीं थे। तो कौन थे? बोले रामावतार के श्री ऋक्षराज जामवंत जी महाराज। क्योंकि जामवंत सब, जब राम रावण युद्ध के पश्चात भगवान ने अपने समस्त सैनिकों को बुलाया, समस्त वानरों को बुलाया और कहा जिसको जो वरदान चाहिए सो मांग लो मुझसे। तो ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा, महाराज मेरे मन में भी कुछ इच्छा है। भगवान ने कहा, क्या इच्छा है? ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा, महाराज इस युद्ध में सबने अपने कला का प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे अवसर ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक तो जामवंत जी बूढ़े थे, तो भगवान कहे कि आप क्या युद्ध करने के लिए जाओगे? आप मंत्री के रूप में, क्योंकि उनको मंत्री बनाया था रामादल का, और उनसे केवल विचार विमर्श करते थे भगवान। एक कारण ये भी था। और दूसरा कारण, जामवंत जी कहते महाराज मेरे समान, मेरे बराबर युद्ध करने वाला योद्धा तो एक ही था, रावण, जो मुझसे युद्ध कर सकता था, लेकिन उसको तो आपने मार डाला। तो मेरे शरीर में युद्ध करने की जो खुजली है ना, तो खुजली मची हुई है। तो एक काम करो, भगवान ने कहा क्या? आप मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक तो बूढ़े हैं, दूसरे ऊपर से मेरे भगत हैं, और तीसरे बिना अपराध के मैं आपके साथ क्यों युद्ध करूं? भाई कोई अपराध करे तब तो कोई बात नहीं।
नहीं प्रभु आप भक्त वत्सल हो, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ऐसे तो इस अवतार में तो नहीं संभव है, क्योंकि मेरी मर्यादा का अवतार है। मैं बिना किसी कारण आपके साथ क्यों युद्ध करूं? लेकिन आपकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। कब पूरी होगी? अगले अवतार में जब मैं कृष्णावतार लेकर के आऊंगा तो आपके साथ मैं युद्ध करूंगा। और श्री जामवंत जी महाराज आज लगातार 27 दिनों से भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवान भी न भगवान परास्त हो रहे, न जगह जो है वृक्षराज परास्त हो रहे हैं। 27वें दिन जाकर के जामवंत जी की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर पड़ी भंग से। क्या पड़ी? जामवंत जी ने देखा भगवान के वक्षस्थल पर में कौस्तुभ मणि और श्री वत्स चिन्ह। देखो भगवान चाहे कोई भी अवतार लेकर के आए, लेकिन कुछ चिन्ह भगवान के शरीर में नित्य रहते हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं? एक तो कौस्तुभ मणि और भृगुपादाब्ज चिन्ह। भृगु जी ने जो लात मारी थी भगवान के चरणों में, कथा आगे आएगी। तो भृगु जी के चरण चिन्ह को भगवान ने अपने चरणों अपने वक्षस्थल पे रखते हैं हमेशा। और श्री वत्स चिन्ह, ये श्री वत्स चिन्ह क्या है? श्री लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में, तो भगवान जहां निवास करते हैं वहां पर स्वर्ण के तार के समान चमकता हुआ भगवान के वक्षस्थल पर में हमेशा एक निशान बना रहता है। इसी को श्रीवत्स चिन्ह कहा। ये दो लक्षण, ये दो निशान हमेशा भगवान के वक्षस्थल पे रहता है। चाहे रामा मनुष्य बन करके आए, चाहे देवता बन करके आए, चाहे कुछ भी बन करके आए। जामवंत जी की दृष्टि पड़ी। जामवंत जी ने देखा प्रभु चरणों में गिर पड़े, हे नाथ बड़ी भूल हो गई। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, अच्छा जामवंत जी आपके युद्ध की कला पूरी, इच्छा पूरी हुई कि अभी भी कुछ बाकी है? कुछ बाकी है तो फिर करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अब थके नहीं है। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मैं आपको पहचान नहीं पाया था। कैसे कृपा की इस दास के ऊपर में कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा एक मेरे ऊपर में मिथ्या कलंक का आरोप आ गया है, और वो कलंक आप चाहोगे तभी मिटेगा। क्या कलंक है प्रभु? बोले आपकी पुत्री जो ये मणि के साथ खेल रही है, ये मणि हमारे द्वारकापुरी के सत्राजित की मणि है, और उसने मेरे ऊपर में इसके चोरी का आरोप लगा दिया है। तो आप कृपा करो ये मणि दे दो, तो मैं इस मणि को ले जाकर के उसको दे दूं, ताकि मैं इस कलंक से मुक्त हो जाऊं। जामवंत जी मुस्कुराए, प्रभु ऐसी कितनी सी बात, ये तो सब मेरा सब कुछ आपका है, तो ये मणि किस बात की है? जब मैं ही आपका हूं तो मेरा है क्या? अपना क्या है? जब मैंने अपने आप को ही भगवान को सौंप दिया है, उसके बाद भी हम कहते हैं कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। उसके बाद भी ये तेरा मेरा में लगे रहते हैं। भगवान कहते बड़ा विचित्र है। एक बार कहता है कि मैं आपका हूं, तो जब ये मेरा है तो इसका सब कुछ मेरा हुआ ना। फिर हम तेरा मेरा में कहां पड़े हुए? और यही क्या है कि तेरा और मेरा ही क्या है? बोले यही माया है। गोस्वामी जी ने मानस में भगवान लक्ष्मण जी और जानकी जी को समझाते हुए कहते, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपके माया का स्वरूप क्या है? भगवान समझाते हुए कहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया, 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 जेहि बस कीने जीवन काया,
का कारण है और यही से जीव बनता है। जीव के बंधन के दो प्रकार के रस्सी हैं, ध्यान देना। वो रस्सी कौन कौन से हैं? तो जीव के बंधन के जो दो प्रकार की रस्सी हैं वो क्या है? बोले एक रस्सी का नाम है ममता और एक रस्सी का नाम है अहंता। इस शरीर के प्रति अहंता और इस शरीर के संबंधियों के प्रति जो ममता, यही दो रस्सी ऐसे हैं जिसके कारण जीव बंधता है। ये दोनों स्नेह पास टूट जाए, छूट जाए तो महाराज जीव संसार में रहते हुए भी संसार से के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन यही जल्दी से नहीं छूटता है, यही जल्दी छूटता है। और ये छूटेगा कब? ये कब छूटेगा? तो कहते हैं जब खूब काल सत्संग करोगे तब। सत्संग करते करते सत्संगात भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान। सत्संग के माध्यम से जीव अत्यंत निष्प्रिय होकर के, निष्प्रिय मतलब निष्काम होकर के, और संसार की कटुता को, संसार के ये जो है विचित्रता को समझ जाता है। और जब संसार की इस विचित्रता को जब समझ लेता है जीव, तब जीव गुरु के संरक्षण में जाकर के, गुरु के सन्निधि में जाकर के और भगवान की शरणागति कर लेता है। और भगवान की शरणागति करते ही, भगवान के शरण में जाने पर ही माया से जीव की मुक्ति होती है। महाराज जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं ये मणि आपको सौंप दूंगा, लेकिन एक कृपा मुझ पर आप और कर दे। क्या कृपा है? क्या कृपा है? देखो, हम आजकल लोग कहते हैं कि देखो भगवान ने इतने विवाह किए, भगवान को इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? तो क्या भगवान वासनाओं के कारण विवाह किए हैं? अगर वासनात्मक विचारधारा से, वासनात्मक दृष्टिकोण से अगर भगवान विवाह करते, तो आपसे ही मैं पूछता हूं, कोई भी लड़का कोई वर विवाह करने के लिए जाता है, विवाह में सबसे पहले वो क्या खोजता है? विवाह में चाहे वर हो चाहे कन्या हो, अगर वर है तो कन्या के प्रति खोजता है, और कन्या है तो वर के रूप में खोजता है। क्या? वर सुंदर हो, और वर है तो कन्या सुंदर भी। यही नहीं सोचता है हमारी पत्नी सुंदर हो, चाहे हमारा वर सुंदर हो। कन्या वर्णयेत रूपन, कन्या किसका वर्ण करती है? बोले रूप का वर्ण करती है। और भगवान अगर वासनात्मक विचारधारा से, वासनात्मक दृष्टि से विचार करते, विवाह करते, तो आप स्वयं विचार करके देखें कि एक बार जामवंत जी ने कहा कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, और भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से ब्याह करूं। अब विचार करो, जामवंत जी कौन है? बोले भालू। भालू की बेटी कैसी होंगी, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने प्रस्ताव दिया, भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से जिसको आना है आओ, कोई दिक्कत नहीं। और भगवान वहीं पर में जामवती जी के साथ विवाह किया। जामवती जी को लेकर के आए, ठाकुर जी ने सोचा क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, खेल। और ठाकुर जी ने लीला रची। क्या लीला? और जामवती जी को ला करके एक कक्ष में बंद कर दिया, और रुक्मिणी जी के पास गए, और रुक्मिणी जी से कहा, देवी मैं एक ऐसी चीज लेकर के आया हूं जो अत्यंत सुंदर है। अब विचार कर, जो भालू की पुत्री है, भगवान कहते मैं ऐसी चीज लेकर करके आया जो बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। रुक्मिणी जी को जिज्ञासा बड़ी कि आखिर लेकर के आए क्या है, देखे तो। अरे प्रभु क्या लेकर के आए? बोले नहीं, जो अब क्या, आपको इतना समझो जितना जो भी है बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। भगवान केवल इतने कहे बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जी को चिढ़ गए। रुक्मिणी ने कहा जैसी भी हो हमारे जैसी हो जाए।
कितनी सुंदर ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे जैसे बराबर हो जाओ। भगवान तो यही कहलवाना चाहते हैं। साक्षात महालक्ष्मी की आज्ञा, साक्षात महालक्ष्मी के वचन है, तो मिथ्या कैसे होवे। भगवान ने कहा चलो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। द्वार खोला, देखा महाराज जो जामवती भालू की पुत्री विवाह करके जब भगवान लाए थे, लेकिन अत्यंत परम सुंदरी भगवान ने दर्शन कराया रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी ने उनको हृदय से लगाया स्वीकृत और बड़ी प्रसन्नता से उसको स्वीकार किया। उसके बाद भगवान उस मणि को लेकर के सत्राजित के पास में गए। काले भैया अपन मणि नाहक में हमें जो है आरोप लगा रहे थे। अब सत्राजित ने विचार किया कि मैंने कृष्ण के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया है, अब कैसे नजर मिलावे उनसे। भाई अगर जीवन में समाज में अगर आपसे कोई किसी व्यक्ति के साथ आपसे अपराध हो जाए, चाहे आपने कोई अपराध कर दिया हो उसका, तो और जगह कुछ भी करो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने आप नजर उठाने के काबिल तो नहीं है। कहते ना उसके नजर में हम गिर चुके हैं। तो नजर में गिरना क्या है, जरूर कुछ ना कुछ हमसे कुछ अपराध उसके प्रति हुआ है, जिस कारण से उसकी नजर में हम गिरे हैं। तो अब क्या करें। सत्राजित ने विचार किया क्यों ना हम कृष्ण को अपना संबंधी बना रहे, उनको संबंध जोड़ ले कृष्ण के साथ। तो क्या करें, अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के कृष्ण के पास में गए और कहा महाराज मेरी बेटी को तुम स्वीकार कर लो। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, और ये मणि भी अब आप ही रखो। भगवान तो बड़े चालाक है। भगवान ने विचार किया कौन रोज इसके पूजन का झंझट मोल ले। तो भगवान ने कहा एक काम करो, आपके न रहने के बाद तो ये संपत्ति हमारी ही है, क्योंकि आपको तो कोई पुत्र है नहीं, बेटी ही मात्र है। उसके बाद भी वैसे भी आपकी बात हमारी होनी है, लेकिन जब तक आप हैं तब तक एक काम करो, इस मणि की पूजा आप किया करो, और इससे जो स्वर्ण की प्राप्ति होए, रोज जो 8 तोला सोना रोज निकलता था, भगवान ने कहा उस सोने को ला करके आप द्वारकापुरी के कोष में जमा कर दो। भगवान ने कहा क्यों, धन से मतलब है, धन कोष में जमा होता जाएगा, और पूजन का झंझट कौन बोल ले। भगवान ने इस प्रकार 3 विवाह भगवान का संपन्न हुआ। पहला रुक्मिणी, लेकिन यहाँ पर में विवाह पहले हुआ जामवती जी के साथ, लेकिन विवाह के पटरानियों के पट्टमहिषियों के क्रम में दूसरा स्थान सत्यभामा को प्राप्त हुआ है, और तीसरे स्थान पर में जामवती जी आए। सुखदेव जी कहते राजन भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ गए पांडवों से मिलने के लिए। अब पांडवों से मिलने के बाद वहां पर से लौट रहे थे, साथ में अर्जुन भी थे। एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युधानादिभिर्वृतः। और वहां से सबका कुछ दिन रह करके निवास करके और लौट करके द्वारकापुरी आ रहे थे। तो इंद्रप्रस्थ से बाहर जैसे निकले, दूर आए होंगे, तो यमुना किनारे अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन ने कहा महाराज मैं जल पीना चाहता हूं। सो अर्जुन जल पीने के उद्देश्य से यमुना जी में गए, और जल पिया। जल पीने के लिए जैसे झुके तो दृष्टि पड़ी, एक कन्या जल में खड़ी होकर के तप कर रही, जल के भीतर में। अर्जुन ने देखा, अर्जुन को बड़ा आश्चर्य। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हो। उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सविता देवता अर्थात सूर्य नारायण की पुत्री यमुना हूँ, और भगवान विष्णु को नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम। अर्जुन ने कहा क्यों, नारायण के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चलेगा। बोले बिल्कुल नहीं।
उन्हीं को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, वर्ण करना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, तो आप निकलो बाहर। क्यों? क्योंकि आपकी तपस्या पूरी हो गई है। मतलब जिसके लिए आप तप कर रही हो वो आपके स्वयं चल करके आपके तट में आए हुए हैं, क्योंकि नारायण के ही स्वरूप श्री कृष्ण है। भगवान के पास अर्जुन आए और अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु चलिए। भगवान ने कहा कहाँ चलिए? भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा महाराज चलो, एक देवी जी और प्रतीक्षा में है आपको प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा कहाँ? साक्षात कालिंदी यमुना आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं करोगे तब तक वो तपस्या करती रहेंगी। फिर तो भगवान वही यमुना के तट पर में ही, कालिंदी के तट पर में ही यमुना जी के साथ भगवान का चतुर्थ विवाह। आगे चर्चा आती है भगवान दक्षिण कौशलपुरी में आए। नग्न जिन नाम कौशल्य आसीत राजाति धार्मिक, तस्य सत्याहवत कन्या देवी नाग्नजिति नृप। भगवान अयोध्या आए और उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित, उनकी पुत्री जिनका नाम सत्या है, भगवान अयोध्या में भ्रमण कर रहे थे तो सत्या ने, उस कन्या ने अपने महल से ठाकुर जी को देखा। भगवान के स्वरूप माधुर्य को देख करके, सौंदर्य को देख करके सत्या ने भगवान को पति के रूप में वर्ण किया और महाराज के पास संदेश गया। महाराज नागनजित ने अपनी बेटी नागनजिति, जिनका नाम सत्या भी है, नागनजिति भी है, उनका विवाह भगवान के साथ किया है। और उस विवाह में भगवान को खूब दहेज प्राप्त हुआ है। बाकी किसी विवाह में ठाकुर जी को दहेज वहेज कुछ नहीं मिला, केवल इसी विवाह में भगवान को खूब जो है, क्योंकि अयोध्या नरेश सम्राट, खूब हाथी घोड़े, खूब रत्न, खूब जो है दास दासियां, अनेक प्रकार के सेवा के लिए सब प्रदान किए महाराज नागनजित ने। इस प्रकार भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ और छठे विवाह के रूप में का विवाह वृंदा के साथ हुआ। महाराज सातवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है और 8वां विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ, क्योंकि उस काल में जितने भी जहां कहीं भी स्वयंवर होता है, और भगवान तो केवल स्वयंवर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस सभा में ठाकुर जी पहुंच जाएं, कौन सी ऐसी कन्या होगी जो भगवान का वर्ण न करे। और भगवान, और यही कारण है भगवान उस समय के जितने भी राजा हैं, कुछ गिने चुनों को छोड़ करके जो भगवान के स्वरूप को समझता है, भगवान के महत्व को समझता है, भगवान के स्वरूप को जानता है, ऐसे कुछ 2-4 गिने हुए राजाओं को छोड़ करके बाकी सारे देशों के राजा भगवान के शत्रु बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा, निवेदन किया था ना, झगड़ा किसके कारण होता है? परिवार में अथवा समाज में, चाहे भाई भाई में, चाहे मित्र मित्र में, झगड़े 3 कारण से ही तो होते हैं। चौथा कोई कारण होता है तो बताओ, क्या कारण है? बोले या तो जमीन के लिए झगड़ा होगा, जमीनी विवाद, 1 बित्ता जमीन, 2 बित्ता जमीन, चाहे जितना भी हो, मूल कारण जमीन। पहला कारण जमीन है, दूसरा कारण जोरू है। जोरू माने लुगाई, पत्नी।
और तीसरा धन। धन के कारण ही बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जहां अच्छे संबंध हों, उन संबंधों में विशेष रूप से 3 कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कार्य? तो जहां आपका अच्छा संबंध है, मित्रता है, बहुत परम प्राचीन मित्रता है, बहुत दिनों से मित्रता चली आ रही है, तो वहां पर में धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन के लेन देन से ही संबंध बनता भी है और संबंध बिगड़ता भी है। मान लो आपसे हमने धन लिया, 1 महीने का समय मांग करके लिया, और किसी कारणवश 2-4 महीने बीत गए, हमने आपको धन नहीं दे पाए, तो भले ही कितनी श्रद्धा हो, कितनी मित्रता हो, कितने संबंध अच्छे क्यों न होवे, लेकिन 2-4 महीने बीतने के बाद आप जो है हमको टोकोगे पैसे के लिए। और पैसे के लिए अगर आप टोकते हो तो हमको बुरा लगेगा कि देखो कैसा आदमी है, धैर्य नहीं इसको, हम पैसा लेकर के भाग तो जाएंगे, पैसा तो दे ही देंगे। और अगर वो नहीं टोकता है, संकोच के कारण आप दे नहीं पा रहे हैं, तो उसके मन में जो है दुर्भावना पैदा हुई कि कैसा है, 1 महीने के लिए पैसा मांग करके लेकर के गया, महीनों बीत गए, अभी तक लौटाया नहीं। तो ऐसे धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, उसके साथ आपस में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद से ही संबंध बिगड़ता है। आप कहोगे कि वो 19 है तो हम 20 रहेंगे, हम कैसे 18 कैसे हो जाएंगे, तभी संबंध गड़बड़ाएगा, बिगड़ेगा। अच्छे संबंध, सामने वाला आपका संबंधी अगर वो किसी कारणवश नाराज है, तो अगर बन सके तो उसको मना लो, और न बन पाए तो वहां से किनारे हो लो। और जब वो प्रसन्न हो, अगर आपको मन में कसक है, खोट कष्ट है उस बात का, उसने मुझे डांट दिया, ये किया वो किया, तो कोई बात नहीं, उसको जब मौका देखना, जब ठंडा रहे, शीतल रहे, जब वो मस्ती के मूड में रहे, मजाक के मूड में रहे, चाहे शांत मूड में रहे, प्रसन्नता अवस्था में होवे, तब आप उसको जो है बड़े प्यार से समझा दो कि महाराज आप कभी कभी महाराज ऐसे जो है हो जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो, आपने उस दिन इतना कह दिया हमको, बड़े सभा में बेइज्जत कर दिया, ये बोल दिया, वो उस समय वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो प्रसन्न अवस्था में है। ये तरीका है, और ये हर संबंध पर लागू होता है। बाप बेटे का संबंध हो, मित्र मित्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, और 2 हो गए। तीसरा काम क्या है? ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत बातें मैं कह रहा हूं। तो महाराज इसी कारण से भगवान के इतने शत्रु हैं। 8 प्रमुख रूप से भगवान के विवाह हुए। उसके बाद चर्चा आती है कि भौमासुर के कारागार में 1 लाख स्त्रियां कैद करके भौमासुर ने उसको रखा है। 16,100 राजकुमारी इसको उसने बंदी बना करके रखा है। उसका संकल्प था कि जिस दिन ये 1 लाख पूरे हो जाएंगे तो इन 1 लाखों के साथ एक मंडप में बैठ करके मैं इसके सबके साथ विवाह करूंगा। उन राजकुमारियों ने गुप्त रूप से किसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान के पास पत्र भेजा, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करें। और उधर तक भौमासुर ने किया क्या? भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल और देवराज इंद्र के छत्र को लेकर के चलाया। बड़ा पराक्रमी, देवता भी डरते थे उससे। भगवान सत्यभामा जी को साथ में लेकर के गए हैं और भयंकर युद्ध हुआ। उसी युद्ध में भौमासुर का एक सेनापति था जिसका नाम था मुर। मुर नाम का एक दैत्य था। भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य का वध किया है, इसलिए भगवान का एक नाम भी पड़ गया मुरारी। मुर नामने दैत्यस्य अरिहि इति मुरारी। और भगवान ने भौमासुर का वध करके उन 16,100 उन राजकुमारियों को उसके कारागार से मुक्त किया। उन कन्याओं ने कहा, महाराज तान प्राप्तार्थिनो हित्वान
राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने, मैं क्षत्रिय हूँ, छत्राणी हूँ, राजकुमारी हूँ, मेरा एक बार हरण हो गया है, अब कोई भी राजा चाहे राजकुमार मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो हे नाथ, तो आपने मुझे इस कारागार से मुक्ति दिया है, तो आप कृपा करके मुझे अपने शरण में लगा लो, अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो। और द्वारकापुरी में एक बड़ा विशाल मंडप का निर्माण किया गया, और उसी मंडप पर में एक साथ उन 16,100 क्षत्रिय राजकुमारियों के साथ भगवान ने सबके साथ एक बार में पानी ग्रहण किया। ये भगवान का, ठाकुर जी का ऐश्वर्य नहीं है तो और क्या है। एक साथ 16,100 पत्नियों के साथ भगवान का विवाह, कितने हो गए? 16,108। और उन पत्नियों से एक पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री, ये भगवान का संतान है। और फिर उन बच्चे विवाह हुए सबके, और उन प्रत्येक पुत्रों के 10-10 बेटा और एक बेटियां। कुल मिलाकर के भगवान के, सुखदेव जी कहते 56 करोड़ यदुवंशी केवल भगवान के पुत्र पौत्र। कितने? वर्तमान के भारत की लगभग आधी आबादी ठाकुर जी का परिवार है। ये क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण का ये वीर्य है। लोग कहते महाराज भगवान कैसे भगवान है जो इतने विवाह किए, इतने संतानों को जन्म दिया। हम तो यही कहते महाराज जी भगवान ही है, इसलिए इनको भगवान मानो, क्योंकि इन्होंने 16,108 विवाह किया और इतने संतानों को जन्म दिया, इसलिए भगवान। क्यों? क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं है। उसकी क्या स्थिति होती है, कदाचित 2 हो गया तब तो महाराज भगवान ही मालिक। लेकिन 16,108 विवाह करने के पश्चात भी भगवान के मुखारविंद में कभी भी कोई सिकन नहीं होता है, कभी कोई टेंशन नहीं होती है, कभी कोई डिप्रेशन नहीं होता है, और कभी कोई पत्नी ये नहीं कह सकती कि महाराज आप हमको नहीं मानते हैं। सभी पत्नियां भगवान से प्रसन्न हैं, और सभी पत्नियों को भगवान एक साथ सबको समय देते हैं। और ये बात परीक्षा करके कही गई है, और परीक्षा किया किसने? बोले नारद जी ने। नारद जी ने विचार किया कि इतने बड़े परिवार के साथ भगवान कैसे रहते हैं, या अलग अलग कभी समय देते होंगे, कैसे समय देते जरा देखे चल करके। तो नारद जी एक दिन आए भगवान के वैवाहिक जीवन को देखने के लिए। देखते क्या है, एक ही समय में नारद जी रुक्मिणी जी के भवन में गए, तो वहां पर में भगवान रुक्मिणी जी के साथ अग्निहोत्र कर रहे हैं। सत्यभामा जी के भवन में गए, तो वहां पर में भगवान सत्यभामा जी के साथ संध्या वंदन कर रहे हैं। जी के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। एवं प्रकार से प्रत्येक भवन में गए। और ये भी नहीं है कि चलो महाराज एक लाइन से 16,000 कमरे बने हुए हैं और भगवान जो है एक लाइन से सब कमरे में घूम के चले आते हैं, ऐसा सबके अलग अलग भवन बने हुए। महाराज एक भवन से दूसरे भवन में जाने के लिए रथ का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसा भगवान का दिव्य ऐश्वर्य और वीर्य है। भगवान की एक कथा आती है, सुखदेव जी कहते राजन जब भगवान के पोता पोती तक हो गए, नाती पोता सब हो गए, एक दिन भगवान के मन में भाव आया कि विवाह के इतने जीवन दिन बीत गए और आज तक कभी रुक्मिणी जी के मुखारविंद पर में हमने क्रोध का झलक नहीं देखा। रुक्मिणी जी को जब देखा तब कामनी की मुद्रा में देखा, भामनी की मुद्रा में नहीं देखा। ये साहित्य का संबंध स्वरूप है
स्त्री के दो प्रकार के स्वरूप होते हैं, एक कामनी और एक भामनी। कामनी स्वरूप क्या है? जो प्रसन्न होवे और प्रसन्नता पूर्वक पत्नी से पति से जो है बड़े लाड़ प्यार करती रहे, ये कामनी स्वरूप है। और भामनी स्वरूप क्या है? जब महाराज नाराज हो जाए, क्रोध में आ जाए, ये भामनी स्वरूप है। भगवान ने विचार किया, कभी रुक्मिणी जी की भामनी रूप का दर्शन नहीं, कभी आज तक रुक्मिणी जी कभी भगवान से नाराज नहीं हुई, कभी रुक्मिणी जी के मुखारविंद पर में कभी क्रोध का यह दर्शन नहीं हुआ। और क्रोध का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी लालायित है। संत कहते देखो, एक ठाकुर जी हैं जो अपने पत्नी के मुखारविंद के ऊपर में क्रोध की मुद्रा में रुक्मिणी जी कैसी लगती हैं, इसको देखने के लिए लालायित है। और आज क्या होता है? बोले आज का पति बेचारा जीवन भर इसी प्रयास में लगा रहता है कि कैसे हम पत्नी को प्रसन्न रखें, और फिर भी महाराज जब देखो तब नाराज ही बनेगा। जब देखो तब टेंशन में ही, जब देखो तब डिप्रेशन में ही। तो कैसे रुक्मिणी जी नाराज होंगे? तो रुक्मिणी जी को भड़काने के लिए भगवान ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? रुक्मिणी जी को थोड़ा चिढ़ाएंगे तो रुक्मिणी जी क्रोधित हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगे। क्या हुआ? तो ठाकुर जी रुक्मिणी जी के गोद में सर देकर के लेटे हुए हैं, रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं। और भगवान ने रुक्मिणी से कहा, देवी मुझे लगता है कि आप न तो आपने मुझे विवाह से पहले देखा, न आपके पिता ने मुझे विवाह से पहले देखा, न कोई अगुवाई करने वाला था आपके विवाह में। एक होता है बिचौलिया जो होता है अगुवाई करने वाला, अगुआ, वो कम से कम दोनों पक्ष से जुड़ा रहता है ना, लड़की पक्ष से भी और वर पक्ष से भी, तो दोनों की बातें जानता है, दोनों को आश्वस्त करता है। ये भी कोई नहीं था आपके हमारे बीच में, केवल आपने हमारे गुणों को सुना था। आपने स्वयं कही थी कि श्रुता गुणान भुवन सुंदर सुनता। तो आपको कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आपने क्या सोच करके मुझसे विवाह किया? कन्या रूप का वर्णन करती है, न मैं सुंदर हूं, काला कलूटा, रंग भी मेरा काला कलूटा है। और धीरे धीरे इनको मंच पे ले आइए, वहां से शुरू किए हैं, अब धीरे धीरे देखिए कहां तक आते हैं। हाँ बढ़िया है, अब जोड़ी बढ़िया बनी है। जय हो। गतनी है का? वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण देखो आपको प्राप्त करने के लिए कितने बड़े बड़े राजा लोग आपको चाह रहे थे। चेदी राज शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा। तान प्राप्तान अर्थिनो हित्वा चैत्यादीन स्मरदुर्मदान, दत्ता भ्रात्रा सपित्रा च कस्मान्नो बवृषेषमान। और आपके भ्राता श्री आपके भाई साहब भी उनके साथ विवाह करना भी चाहते थे। आपका सब कुछ तय भी हो गया था, बाराती भी चली आई थी। उसके बाद ये सब हो गया। और ये बात कब कर रहे भगवान?
जब रुक्मिणी जी के पोता पोती नाती सब हो चुका है, भगवान कहते देवी आपको कहीं आपसे मुझे लगता है कि आपसे गड़बड़ हो गई। आपने सुंदरता के कारण सोच करके विवाह किया होगा, तो सुंदर भी हम नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, सुंदरता नहीं है तो आजकल देखने को मिलता है ना, लड़का अगर सेट हो जावे, कि सरकारी नौकरी मिल जावे, कितनों कुरूप होवे, विवाह हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रूप को नहीं, गुण के साथ विवाह होता है। तो मैं बहुत बड़ा गुणवान भी नहीं हूं। कैसा गुण है हमारे अंदर? भगवान कहते जन्म से मैं चोर हूं। बचपन में माखन चुराता था, थोड़ा बड़ा हुआ तो गोपियों के चीर चुराने लगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमः। चोरों के सरदार हैं। आप कहोगे मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, तो कितना बलवान हूं जी देख ही रहे हो। अपने शत्रुओं के डर के मारे समुद्र में छिप करके बैठा हूं। ना मैं किसी देश का राजा हूं, द्वारकापुरी के भी राजा तो महाराज उग्रसेन जी, हम तो राजा हैं नहीं। तो इसलिए अगर आपको लगता हो कि मैंने द्वारकाधीश कृष्ण से विवाह करके मुझसे फंस गई, गलती हो गया, तो कोई बात नहीं है। आज भी आप उतने ही सुंदर हैं जितने सुंदर विवाह के समय में। और आज भी आप चाहेंगे तो बहुत सारे राजा राजकुमार आपके साथ ब्याह करना चाहेंगे। इसलिए अथात मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रिय ऋषभ। आप अपने मन के अनुरूप किसी क्षत्रिय का वर्ण करना चाहें तो कर सकते हैं। आप मेरी ओर से बिल्कुल मुक्त हैं, मैं आपको स्वतंत्र करता हूं। अब इस अवस्था में आज का पति अगर कहे तो क्या रिएक्शन होगा जरा आप बताओ? यही ना कहेंगे, अच्छा पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब आप कह रहे हो कि स्वतंत्र हो। एक तो वैसे जीवन भर कहती रहती आपसे ब्याह करके हमारा किस्मत फूटा था, आपसे ब्याह हो। उसके बाद ये बात अगर कह रहे तो महाराज महाभारत की नौबत आई कि नहीं आएगी। लेकिन जो इतना कहा भगवान ने, रुक्मिणी जी के हाथ से पंखा छूट गया और रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिरने लगे। और जब गिरने लग गई तो महाराज ठाकुर जी हड़बड़ा करके उठे। रुक्मिणी जी के केश खुल गए और पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनाशितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरोषितोस्तनो तस्थावधो मुख्यति दुःखरुद्धवाक्। इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो अत्यंत सुकुमारिणी, अत्यंत लाडली रुक्मिणी जी मूर्छित हो पड़ी और गिरने लगे, पर्यंक से नीचे गिरने लगे। तो सुखदेव जी कहते हैं पर्यंगदावरुह्यासु तमुत्थाप्य चतुर्भुज केशान् समुह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत् पद्मपाणिना। भगवान आज चतुर्भुज रूप धारण कर रहे हैं। दो भुज तो थे ही, चतुर्भुज हो गए। क्यों? बोले दो भुजाओं से रुक्मिणी जी को पकड़ा है और एक भुजाओं से जो है रुक्मिणी जी के जो बाल केश खुल गए, उस केश को पकड़ करके संभालने लगे। क्यों संभालने लगे? क्योंकि भगवान जानते हैं रुक्मिणी जी सौभाग्यवती हैं और सौभाग्यवती स्त्री का केश भूमि का स्पर्श नहीं होना चाहिए और सौभाग्यवती स्त्री का केश कोई भी अन्य पुरुष खुला न देख पावे। ये दोनों बात आज की बात अलग है कि माताएं केश कटा करके और स्वरूप
अपना बनाती रहती हैं, लेकिन शास्त्र का यही सिद्धांत है, स्त्री के न बाल कटने चाहिए, न तो उसके केस हमेशा खुले होने चाहिए। खुले भी तो कोई दूसरा देख न पावे। मालूम है ना? केस खुलने का परिणाम क्या हुआ मालूम है कि नहीं? कितने लोग को मालूम है? महाभारत युद्ध होने का कारण केस खुलना है। केस खुलने के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ। तो कैसे? दुशासन द्रौपदी के केश को पकड़ करके घसीटते हुए राजसभा में लेकर के गया। द्रौपदी ने प्रण किया, अब ये केस तभी बंधेंगे जब दुशासन का रक्त आएगा। दुशासन की छाती की लहू आएगी तो उसी के द्वारा बाल धुल करके तब केस बनेंगे। कंस का वध क्यों हुआ? कारण क्या बना? वे देवकी के केश को पकड़ करके रथ से नीचे घसीटा और कारण बना भगवान ने भी उसको उसी प्रकार से वध किया। इसलिए केस कभी खुले नहीं होने चाहिए। स्नान करना, बाल धोना है तो ऐसे करके धुल करके और जितना जल्दी हो सके उसको सुखा करके, और अगर ना भी सूखने वाला हो तो इसलिए माताएं, हम लोग देखते थे बचपन में, हमारी माताएं लोग कपड़ा बांध करके लपेट करके रख लेते थे कि कोई देखने ना पाए। लेकिन खुले बाल खास करके सौभाग्यवती स्त्री का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे अमंगल का, ये अमंगल का सूचक है। इसलिए भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी जी के केश को पहले कहीं अगर केश भूमि का स्पर्श कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। और भगवान एक हाथ से रुक्मिणी जी को जल का छींटा देते हैं। रुक्मिणी जी का मूर्छा दूर हुआ। रुक्मिणी जी रो करके रोने लगी, प्रभु इस दासी से क्या अपराध हुआ है? कुछ अपराध हुआ है, कोई अन्य दंड दे देवे, लेकिन मेरा परित्याग मत करो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, देवी मेरा ये उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य तो बस आपके साथ यूं ही मैं विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था, ताकि मैं आपको भामिनी की मुद्रा में देख पाऊं। और भगवान कहते भी, देवी यही गृहस्थ जीवन का आनंद है। क्या आनंद है? अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिनाम यन्नमैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभाम्। क्या लाभ है? तो यही तो गृहस्थ जीवन का आनंद है कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में प्रेम होवे तो साथ साथ कुछ कुछ जो कभी कभी खट्टी मीठी लड़ाई भी होती रहे, लेकिन खट्टी मीठी वाली लड़ाई होवे महाराज, ऐसा ना कि सिर्फ फटौगल वाली हो जाए। पता लगा मामला कोर्ट में पहुंच गया, अब एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, ऐसा नहीं। हाँ, इसको प्रणय कलह कहा जाता है। प्रेम में जो कलह होता है उसको प्रणय कलह कहा जाता है। और भगवान कहते हैं ये गृहस्थ का परम लाभ है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में प्रेम के साथ साथ कभी कभी कुछ कुछ नोक झोंक भी होता रहे। तो इससे क्या होता है? बोले प्रेम का रस बना रहता है। केवल रसगुल्ला खाने को दिया जाए तो कितना खाओ, अब खाली नमकीन खिले तो मन कभी रसगुल्ला खाने का ही मन करेगा, मीठा खाने का ही। दोनों का समय अपना अपना स्थान है, दोनों का अपना अपना महत्व है। एवं प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीला द्वारकापुरी में करते। आगे चर्चा आती है कि अनिरुद्ध के विवाह में भगवान शिव के साथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। कैसे युद्ध हुआ? बोले अनिरुद्ध भगवान का पौत्र है और शोणितपुर के राजकुमारी जिनका नाम उषा है, बाणासुर की बेटी है। बाणासुर की बेटी उषा ने एक दिन स्वप्न में महाराज अनिरुद्ध को देखा। प्रत्यक्ष में आज तक नहीं मिले, स्वप्न में देखा और स्वप्न में उनके साथ विहार कर रहे। निद्रा खुली, स्वप्न समाप्त हुआ
तो उषा का मुखमंडल उदास हो गया। उषा की एक सखी है जिनका नाम चित्रलेखा है, मंत्री की बेटी है। चित्रलेखा कारीगरी भी जानती है, चित्र बनाना, और कुछ जादू भी जानती है। चित्रलेखा ने पूछा, देवी क्या बात है, तुम्हारा मुखमंडल इतना उदास क्यों है? उषा ने सारा वृत्तांत कहा। चित्रलेखा ने कहा, एक बात बताओ, अगर मैं उसका चित्र बनाऊं तो पहचान जाओगी? बोले हाँ पहचान। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया और पहले दैत्यों के चित्र बनाए, देवताओं के चित्र बनाए, गंधर्वों के चित्र बनाए, सिद्धों के चित्र बनाए, सबका चित्र बनाती गई। उषा कहती ना ये नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद मनुष्यों का चित्र, उस समय के जो राजा थे उन राजाओं का चित्र बनाना आरंभ किया और उन्हीं चित्र में द्वारकाधीश श्री कृष्ण का चित्र बनाया। उषा ने कहा ये तो नहीं है, लेकिन हाँ इनसे कुछ मिलते जुलते हैं। उसके बाद प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तो उषा ने कहा इनसे बहुत कुछ मिलते, ये भी नहीं है लेकिन इनसे ज्यादा मिलते जुलते रहे। उसके बाद फिर पौत्रों का जब नंबर आया भगवान के, उनमें अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया, उषा मुस्कुराने लगी और संकोच के कारण अपने सर को नीचे कर लिया। चित्रलेखा इनकी भावनाओं को समझ गई और चित्रलेखा द्वारकापुरी आए हैं और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को बिस्तर के सहित उठा करके ले जाकर के और उषा के महल में रख दिया। अब दोनों बड़े आनंद पूर्वक महल में रहने लगे। उषा की महल, राजकुमारी का महल, कोई जाता भी नहीं अंदर, बाहर दास दासियां सब जो है दास लोग रहते हैं सेवा में। एक दिन किसी बात पर में वार्ता करते करते किसी बात के कारण दोनों में जोर से हंसी आई और उस हंसी की आवाज बाहर तक निकली। तो सेवकों ने, द्वारपालों ने देखा राजकुमारी के भवन से किसी पुरुष के हंसने की आवाज। तुरंत बाणासुर को संदेश दिया, बाणासुर आए और देखा तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। कुछ दिन बीत गए, घूमते घूमते श्री नारद जी महाराज द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान से हाल चाल लिया, क्या हाल चाल है प्रभु? बोले सब ठीक है। सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। खाक ठीक है? इतना बड़ा परिवार बना के धर दिया है, कौन कहाँ जा रहा है आपको कुछ पता है? खबर है आपको कुछ? भगवान ने अनुमान लगाया, हाँ सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं। अपश्यताम चानिरुद्धम, कुछ दिनों से अनिरुद्ध गायब लग रहे हैं, अनिरुद्ध दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। वे चले क्या गए हैं? उनको तो बंदी बना लिया है। किसने? नारदादुत्पाकर्ण्यो वार्ताबद्धस्य कर्म च प्रयः शोणितपुरम मृष्टयः कृष्ण देवताः। शोणितपुर के महाराज बाणासुर ने उसको बंदी बना लिया है। अब तो बलराम जी बगल में खड़े थे, बाणासुर की यही हिम्मत, मेरे पौत्र को बंदी बनाया। तुरंत चढ़ाई करो। द्वारकापुरी की सेना सज धज करके तैयार हो गई और भगवान बलराम जी और कृष्ण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण दोनों रथ में बैठे चल पड़े युद्ध करने के लिए। बाणासुर पूजा करने के लिए, भगवान शिव का पूजा करने के लिए मंदिर में गया तो उसके पास एक ध्वजा थी, झंडा, क्योंकि उसके 1000 भुजाएं थी। तो इस 1000 भुजाओं में इतना बल था, उसको बल के कारण महाराज उसको खुजली होती थी लड़ने की, भिड़ने की। भोलेनाथ के पास गया, बाबा ये भुजाएं केवल आपने दिया है, इसको लड़ने वाला कोई नहीं बनाया है क्या? कोई लड़ने वाला भी तो दो हमको। भोले बाबा ने कहा एक काम करो, ये ध्वजा लेकर के जाओ और जिस दिन ये ध्वजा झुका देखना, तुम झुक जाएगा, समझ लेना तुमसे बड़ा कोई प्रतिद्वंदी, तुम्हारा तुमसे बड़ा कोई वीर तुमसे लड़ने के लिए आ रहा है, सावधान हो जाना। तो आज पूजन में गया तो देखने के लिए तो झंडा झुका हुआ है। दौड़ते दौड़ते भोलेनाथ के पास गए, प्रभु आज तो ध्वजा झुका हुआ है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो। भोले बाबा बाणासुर के महल के द्वार पर में आकर के खड़े हो गए। इधर से भगवान आए, भगवान ने भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ ने भगवान को देखा। भगवान ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बाणासुर मेरे पौत्र को बंदी बना लिया है, थोड़ा इसको
दंड देने के लिए आए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बोले आप जिसको दंड देने के लिए आए हो, मैं उसकी रक्षा करने के लिए बैठा हूं। भगवान ने कहा बाबा आप मेरा मार्ग मत रोको, हट जाओ मेरे रास्ते से। बोले बाबा ने कहा प्रभु चेला मेरे भरोसे अंदर बैठा है और मैं कैसा गद्दारी, ऐसा गद्दारी तो नहीं कर सकता। भगवान ने कहा तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। बोले मंजूर है, चलो। युद्ध शुरू हुआ दोनों में। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो आकाश में देवता लोग, ऋषि मुनि महात्मा लोग आकर के महाराज प्रभु हे नाथ आप दोनों महाविभूति आपस में लड़ जाओगे, टकराओगे तो संसार का क्या होगा, सृष्टि का क्या होगा। अब क्या करें, बाबा हटने को तैयार नहीं, भगवान को मजबूरी है लड़ना। फिर भगवान के ऊपर भोलेनाथ ने तापत ज्वर का जो है प्रहार किया। तो तापत ज्वर के बदले भगवान ने भोलेनाथ के ऊपर शीतत ज्वर का प्रहार किया। शीतत ज्वर जानते हो, मलेरिया, ठंडी लगी बुखार। अब दोनों ज्वर आपस में टकराए महाराज। फिर तो तापत ज्वर शीतत ज्वर के सामने परास्त हो गए। और उसके बाद भगवान ने भोले बाबा के ऊपर ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसका नाम जर्मणास्त्र। जिस अस्त्र के कारण भोले बाबा को जम्हाई आने लगी। जम्हाई जानते हैं, हाथी। और नियम है कि जम्हाई आने पर में चुटकी बजाना चाहिए। कुछ व्यवहार की बातें भी होती है, कोई गिर जाए, रास्ते चल रहा कोई गिर जाए तो क्या करना चाहिए? बोले उठ उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, ये बोलना चाहिए। छींक आने पर में शतम जीवः, ये बोलना चाहिए। उसी प्रकार जम्हाई आने पर में चुटकी अवश्य बजानी चाहिए। अब भोले बाबा को जम्हाई आने लगे तो भोले बाबा चुटकी बजावे। अब चुटकी बजावे युद्ध करें, और जम्हाई ऐसी कि महाराज बंद होने का नाम ही ना ले। अब भोले बाबा चुटकी बजावे कि युद्ध करने जाएंगे। उसी समय भगवान अंदर घुसे हैं और अंदर जाकर के बाणासुर के जो 1000 भुजाएं थी उनमें से भगवान ने उसके 996 भुजाओं को काट दिया। उसी समय उसकी धाई मां कोटड़ा देवी नग्न अवस्था में आकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने अपना मुंह घुमा लिया। फिर तो बाणासुर भागता भागता गया है और जाकर के अपनी बेटी और दामाद को लेकर के और दोनों को लेकर के भगवान के पास, प्रभु क्षमा कर दो, हे नाथ मुझसे भूल हुई, लो अपने पौत्र और पौत्र वधू को आप स्वीकार करो। भगवान ने जैसे अपने पौत्र और पौत्र वधू को देखा तो ठाकुर जी का सारा क्रोध शांत हो गया। क्योंकि व्यवहार में भी होता है, बेटा से ज्यादा पोता पोती आदमी को प्रिय होता है। बेटा कुछ गलती कर देवे तो बाप डांटता है, नाराज हो जाता है, मारता पीटता भी है। और पोता पोती से अगर कोई गलती हो जावे तो दादाजी क्या करें, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है गलती नहीं करेगा। तो पोता पोती पर में ज्यादा मोह होता है। भगवान ने अपने पौत्र और पौत्र वधू को जब सामने देखा, ठाकुर जी शांत हो गए। भोले बाबा भी आए, प्रभु जैसा भी हमारा चेला है हम इसको छोड़ दे। भगवान ने कहा भोले बाबा आपका चेला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ देते, लेकिन हाँ छोड़ देंगे। क्यों इसको छोड़ देंगे? क्योंकि मैंने इसके पूर्वज को वरदान दिया है। इसको वरदान दिया है। भगवान कहते अवध्योयम ममाप्येषो वैरोचन सुतो सुरः प्रहलादाय वरो दत्तो नवध्यो में तवान्वयः। मैंने इसके परदादा, बाणासुर के परदादा कौन है? बाणासुर के पिता है महाराज बलि, और बलि के पिता है विरोचन, और विरोचन के पिता कौन है? कौन है? प्रहलाद जी। और भगवान ने प्रहलाद जी को यही वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में कोई कितना भी बड़ा, कैसा भी बड़ा पापी क्यों ना होवे, मैं इसको अपने हाथ से नहीं मारूंगा, मैं इसको मृत्युदंड नहीं दूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं अवध्योयम ममाप्येषो, ये मुझसे अवध्य है, मैं इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलादाय वरो दत्तो नवध्यो में तवान्वयः, मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में कोई ऐसा हो जिसको मारना भी पड़े तो मैं इसको मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा।
फिर तो भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर के द्वारकापुरी में आए। एक दिन भगवान अपने बच्चों को लेकर के वाटिका में, बगीचे में गए, क्योंकि भगवान विचार करते हैं कि मेरे जो संतान है, मेरे जो वंश है, मेरा ये किसी सेना से मरने वाला, समाप्त होने वाला नहीं है, किसी सेना से परास्त होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इनका जब भी अंत होगा तो किसी न किसी ब्राह्मण के कारण होगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के कारण कैसे होगा? ब्राह्मण के पास में कौन सी शक्ति है जो ब्राह्मण से इतने बड़े कुल का नाश हो सकता है? तो ब्राह्मण के पास में भले ही शस्त्र बल हो चाहे ना होवे, लेकिन ब्राह्मण के पास जो बल है वो बल किसी के पास नहीं है। कौन सा बल है? सबसे बड़ा बल क्या है ब्राह्मण के पास? तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोपना को रखवारा, इनके कोपना को रखवारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोपना को रखवारा, इनके कोपना को रखवारा। ब्राह्मण के पास में धन उसका बल नहीं है, वो कितने ऊंचे स्तर के गाड़ी पे चढ़ता है वो उसका बल नहीं है। हमसे लोग कहते हैं महाराज कि आज के समय में सबसे ज्यादा अत्याचार किसी पर में होता है तो ब्राह्मण समाज पर देखा जाता है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? किस ब्राह्मण के साथ अत्याचार होता है? नाम बताओ। उस ब्राह्मण के साथ अत्याचार होता है जो नशा करने वाला है, जिसको अपने वेद के विषय में नहीं मालूम, जिसको अपने धर्म के विषय में नहीं मालूम, जिसको अपने शिखा सूत्र के विषय में नहीं मालूम, जो होटल पर में पैंट शर्ट पहन करके महाराज चकाचक खाते हैं पीते हैं और न नियम से मतलब है, न संध्या से मतलब है, न गायत्री से मतलब है, कोई लेना देना नहीं। ऐसे ब्राह्मणों का भले तिरस्कार होता हो समाज में, लेकिन जो ब्राह्मण आज भी अपने निष्ठा से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आजकल लोग आज भी लोग उनके चरण पूजते हैं। पूजते नहीं पूजते? ब्राह्मण अगर अपने धर्म में प्रतिष्ठित है तो आज भी ब्राह्मणों की पूजा संसार करती है। इतने महात्मा, इतने संत लोग, इतने कथावाचक लोग संसार में पूजे जाते हैं कि नहीं पूजे जाते हैं? कैसे पूजे जाते हैं? क्योंकि अपने धर्म में वो प्रतिष्ठित हैं। हाँ, उसमें भी अगर धर्म के साथ केवल धर्म को केवल व्यापार मान करके आप करते हैं, दिखावा मात्र करते हैं, तो आज नहीं तो कल धर्म आपको जरूर धोखा देगा। अगर आप अपने धर्म के साथ चाहे धोखा करते हैं तो धर्म एक दिन आपको धोखा देगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। धोखे से कर्ण ने परशुराम जी से विद्या प्राप्त की, परिणाम क्या हुआ? एक दिन विद्या ने कर्ण को धोखा दे दिया। उसी प्रकार अगर आप निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। अगर आपने धर्म का परित्याग किया है तो धर्म आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण के रथ के पहिया जमीन में धस गया
उस समय अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन मार बाण इसको। अर्जुन कहता, प्रभु कैसे मारे, अब ये निहत्था है, इसके रथ का पहिया जमीन में धसा हुआ है, कैसे अभी ये रथ के पहिया निकालने में व्यस्त है, और ऐसे निहत्थे पर मैं कैसे वार करें। कर्ण ने भी कहा, कृष्णा कहो अर्जुन से बाण चलाने के लिए, मैं अभी निहत्था हूं, और निहत्थे के ऊपर में बाण चलाना, शस्त्र का प्रहार करना, ये धर्म नहीं है। जो इतना कहा कर्ण ने कि ये धर्म नहीं है, ठाकुर जी को रोष आ गया, और भगवान ने रोष में आकर के कहा, कर्ण तू धर्म की बात नहीं कर तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि धर्म, आज तेरे ऊपर विपत्ति आन पड़ी तो तू धर्म की बात करता है। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब तुमने 7 महारथियों ने मिलकर के एक निहत्थे अभिमन्यु का वध किया था। उस समय तुम्हें धर्म नहीं सूझा, ये निहत्था है, बालक है, और एक महारथी के साथ एक ही महारथी युद्ध कर सकता है, ऐसा नियम बनाया गया था युद्ध में, और तुमने 7 महारथी मिलकर के एक निहत्थे बालक का वध किया। उस समय तुम्हारा धर्म नहीं सूझा था तुमको, और आज खुद के ऊपर जब विपत्ति पड़ी है तब तुम्हें धर्म दिख रहा है। भगवान ने वहीं पर में कहा, सुन कर्ण, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। आप प्रत्येक काल में, प्रत्येक परिस्थिति में अगर अपने धर्म का पालन करते हैं तो आप जिस दिन प्रतिकूल परिस्थिति में फंसोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। लेकिन शर्त है, आपको भी धर्म का पालन हर एक परिस्थिति में करना पड़ेगा। हम समाज से समझौता कर लेंगे, परिवार से समझौता कर लेंगे, सामने कोई उच्चाधिकारी है उससे क्या, उससे भी समझौता कर लेंगे, लेकिन अपने धर्म के मार्ग में कोई समझौता नहीं, धर्म के पालन में कोई समझौता नहीं। यही सिद्धांत है और यही होना ही चाहिए। महाराज भगवान अपने संतानों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक लीला करते हैं। भगवान सभी बालकों को लेकर के और बगीचे में जाते हैं। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए, बैठे हुए, और बच्चे कंदुक क्रीड़ा खेल रहे हैं। एक दोपवनम राजन जगमुर यदु कुमार का विहर्तुम साम प्रद्युम्न चारुभानुगदादयः क्रीडित्वा सुचिदं तत्र विचिन्वन्तः पिपासितः जलम निरोध के कूपे ददृशो सत्वमद्भुतम्। खेलते खेलते प्यास लग गई, पानी पीने के लिए पास में कुआं था, उस कुएं पर मैं पानी पीने के लिए गए। देखते क्या है, बोले कुएं की जो दीवार है, उस दीवार में एक बहुत बड़ा छिपकली कृकलाश्व जो बहुत विशाल था, ऐसा विशाल रूप आज तक किसी ने देखा नहीं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान को बुलाया, भगवान आए, भगवान ने उस छिपकली को हाथ से पकड़ करके और बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही वो छिपकली राजा के वेश में प्रकट हो गया। और भगवान ने पूछा, आप कौन? उस राजा ने कहा, महाराज मुझे नहीं जानते हो ना, परिचय दो। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है। महाराज हमको पहचानते हैं? पहचाने हमको? अब हम लोगों के सामने बड़ी समस्या, दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलते रहते हैं, कितने कितनों को पहचाने, कितनों को याद रखें। अब उससे कह दो कि नहीं पहचाने, नाराज हो जाए, महाराज हमको नहीं पहचानता। जब इसीलिए शास्त्रों में नियम बनाया गया था, किसी श्रेष्ठ गुरुजनों को, महापुरुषों को अगर प्रणाम करने के लिए जाओ तो प्रणाम का यही विधान था, अपना गोत्र, अपना नाम और अपने पिता के नाम के सहित उनको प्रणाम करना चाहिए। ये अभिवादन का, ये प्रणाम की विधि है। जैसे वत्सगोत्रोत्पन्नोऽहं, मेरा वत्सगोत्र है, वत्सगोत्रोत्पन्नोऽहं भार्गव च्यवन अपनवान और वजाम दग्नेति पंच प्रवरान्वितः श्री सामवेदांतर्गत
कौथुम साखाध्यायी चतुर्भुज शरमाणम भो आचार्य त्वामहम अभिवादये। ये विधान है, इसी को ये संस्कृत में कहा गया। आप नहीं कह पाते हिंदी में, तो महाराज मैं फलाने का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, अमुक नाम मैं आपको प्रणाम करता हूं, सीधे सीधे। इससे क्या होगा, भले आपके नाम से, आपके स्वरूप से अगर नहीं भी पहचानता है सामने वाला, तो आपके पिता को तो लगभग लगभग जानते होंगे, तो पिता के नाते आपको पहचान जाएंगे। लेकिन सो सब कुछ नहीं, महाराज पहचाने कि नहीं पहचाने। अब ना पहचाने कह दो, ना पहचाने तो नाराज, और ना पहचाने फिर भी मजबूरी में कहना पड़ता हाँ पहचान रहे हैं, भले जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन मजबूरी में सर हिलाना पड़ता हाँ जान रहे हैं, लेकिन भटक रहे हैं, मजबूरी में बहाना बनाना पड़ता। महाराज जानते तो हैं लेकिन भटक रहे हैं, कुछ जरा हिंट करो, आप कुछ सहायता करो। अरे महाराज हमको भूल गए, हमको हमें को भूल गए, हमको नहीं जानते। मानो ऐसा लगता है कि किसी देश के प्रधानमंत्री हो। अरे भाई परिचय तो दो अपना, परिचय देने में क्या जाता है, लेकिन नहीं। उसी प्रकार ये राजा कह रहा है कि भगवान का परिचय दोगे तब न जानेंगे, तुम कोई लॉर्ड गवर्नर हो। राजा ने कहा महाराज नृगोणाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो, मैं राजा नृग सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज नृग हूं। जहां कहीं भी दानियों का नाम आता होगा तो मेरा भी नाम अवश्य आता होगा। अच्छा तुमने कौन सी चीज दान किया? बोले महाराज गाय दान किया, गोदान किया है। भगवान ने कहा लगता है वो कहावत के जो अनुसार है, मरल बछिया बभने के दान, उसी हिसाब से दान किए होंगे, तभी तो गिरगिट बनना पड़ा है। वो दान किया और गिरगिट बनना पड़ा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है नालायक गाय दान करते होगे, जो गाय किसी काम लायक नहीं होगी, न दूध देने वाली हो, न जो है बच्चे देने वाली हो, और मरणासन हो, अंतिम समय में आ गई हो, तो चलो अब कोई काम नहीं, गाय किसी काम तो है नहीं, चलो किसी पंडित जी को दान कर देते हैं। ऐसा भी होता है। अथवा कोई मरखा गाय हो, अब घर का मालिक गया उसकी सेवा करने के लिए, महाराज सिंह को उठाया, उठा के पटक दिया। मालिक सोचता है इस गाय को कौन खरीदे, कोई खरीदार भी नहीं आ रहा है, खरीदने वाला भी नहीं आ रहा है, तो क्या करे, चलो कोई पंडित जी को दान करो। जाने पंडित जी हाथ पैर धोने को, तो राजा ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है। तब विपयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगी, दूध देने वाली पयस्विनी और बूढ़ी भी नहीं, तरुणी जवान, शील रूपा मरखा नहीं, अत्यंत सज्जन शील रूप और गुणोपपन्ना गुणों से युक्त कपिला, कपिला गाय, हेम श्रृंगी, उसके श्रृंग को, सिंह को महाराज चांदी से मरवा करके, सोने से मरवा करके, और खुर को चांदी से मरवा करके और तब दान किया है। तो भगवान ने कहा हो सकता है 2 नंबर का पैसा होगा उसे दान करते होंगे, बहुत से लोग दान करते हैं, मारवाड़ी लोग, सेठ लोग 2 नंबर का पैसा रहता है, चकाचक महाराज बाबा जी को दे दो, झेले बाबा जी। आजकल इतने दान, अच्छी बात दान करनी चाहिए, लेकिन अक्सर 80% दान जो है 2 नंबर के पैसे का ही होता है। 2 नंबर का पैसा क्या है? शराब से कमाया गया, बेईमानी करके कमाया गया, चोरी करके कमाया गया, किसी को छीन करके लाया गया, किसी को मार करके लाया गया धन। ये सब धन क्या है? अन्याय से उपार्जित धन है, और अन्याय से उपार्जित किए गए कर्मों के द्वारा कोई न पुण्य मिलता है, ना पुण्य का कोई मतलब नहीं होता, उससे पुण्य नहीं मिलता है। आप सोचो चलो हम शराब का फैक्ट्री लगाए हुए हैं, इससे जो धन आया है इसमें से कुछ दान भी कर ले, में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी का मर्डर करके आओ, उसके बाद उस पैसा को ले जाकर के मंदिर में दान कर दो, सोचो पाप कट जाएगा? ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो
राजा कहता नहीं नहीं, न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित किया गया जो धन, उस धन के द्वारा गो खरीद करके, गो क्रय करके मैंने दान किया है। तो फिर भगवान ने पूछा गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले एक बार क्या हुआ महाराज, एक गाय को मैंने दान किया और संजोग से वो गाय जिस ब्राह्मण को मैंने दान किया उनके खूंटे से खुल करके मेरे गौशाला में चला आया। दूसरे दिन वही गाय फिर दूसरे ब्राह्मण को दान हो गया। अब जिसको पहले दान किया, जिसके खूंटे से गाय चली थी, वो बेचारा ब्राह्मण देवता गाय को खोजते हुए आ रहे थे, और आज जिसको मैंने दान किया वो ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के जा रहे थे, और दोनों में आपस में टकराव हो गया। वो कहे मेरी गाय है, वो कहे मेरी गाय है। दोनों ने कहा चलो राजा के पास, मेरे पास में आए। अब मैं कुछ निर्णय ही न कर पाया। मैंने उसको कहा कि भैया ठीक है, ये गाय तुमको दिया मैंने, तुम ले जाओ अपना गाय। तो जिसको आज दान किया उसने कहा तब मेरी गाय कहाँ गई? मेरे द्वारा आज तुमने मुझको जो दान किया उसको दूसरे को दे रहे हो, और दूसरे को जो कल दान किया था वो कहे कि मेरी गाय को तुमने दोबारा दान कर दिया। दान की हुई वस्तु का फिर दोबारा दान किया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि करूं क्या। तब तक उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दे दिया? बोले गिरगिट के समान, छिपकली के समान रंग बदलते हो, एक ही चीज को दोबारा दान करते हो, जाओ छिपकली हो जाओ। तो महाराज मैं छिपकली बन गया। लेकिन उन ब्राह्मणों ने श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया था। कैसे? शास्त्रों में कहा गया है क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। मतलब समझ में आई कि नहीं? अगर ज्येष्ठ श्रेष्ठ कोई महापुरुष, चाहे माता पिता, चाहे ज्येष्ठ भ्राता हो, चाहे दादा हो, परिवार के जो कुछ ज्येष्ठ हैं, चाहे गुरुजन संत महात्मा लोग हैं, अगर वो नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी में बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर वो नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी क्या है? बोले वरदान के तुल्य। क्रोधोपि देवस्य, सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों का क्रोध वरदान के तुल्य होता है। बहुत से लोग हमसे कहते महाराज फलाने महात्मा बड़े गुस्सैल हैं, बहुत ही गुस्सा करते, बड़े क्रोधी हैं, तुरंत ही नाराज हो जाते हैं। बोले महाराज सच्चाई यही है, क्रोध करने का अधिकार भी महापुरुषों को ही है, महात्माओं को ही है। क्यों? क्योंकि हमारा आपका क्रोध विनाशक होगा, लेकिन महापुरुषों का जो क्रोध है वह कल्याण कारक होता है। महापुरुष ने आज तक जिसके ऊपर भी क्रोध किया है उसका नाम उल्टा करके देखो, इतिहास उल्टा करके देखो, उसका कल्याण हो। अगर महापुरुष लोग क्रोध ना किए होते तो आज हम आप भागवत नहीं सुनते होते। भागवत भी किसी न किसी महापुरुष के क्रोध का परिणाम है। क्या क्रोध? सनकादिकों को क्रोध आया और जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। अब 3 जन्म तक राक्षस बने तो उसके उद्धार के लिए भगवान अवतार लेने के लिए, और अवतार लिए तो भगवान का लीला हुआ, लीला हुई तो कथा हुई। हाँ, लगता है उस समय कि इन्होंने क्रोध किया है, लेकिन बाद में अनुभव होने आता है इन्होंने जो क्रोध किया था, इन्होंने क्रोध नहीं अभी तो कृपा किया। बाद में पता चलता है। उस समय तो बच्चे को लगता है पिताजी बहुत डांटते हैं, बहुत नाराज होते हैं, बहुत हमको फटकारते रहते हैं। अरे फटकारते रहते हैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए फटकारते हैं, डांटते हैं तो तुम्हारा हित चाहने के लिए डांटते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वो तुमसे दुश्मनी है तो तुमसे दुश्मनी साधने के लिए डांटते हैं। महाराज फिर तो उस राजा ने कहा महाराज उन महापुरुषों ने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपका दर्शन करवा दिया। वो तो भगवान के धाम को चला गया। भगवान ने अपने बच्चों से कहा भैया बच्चों तुमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? बच्चों ने कहा क्या? भगवान कहते देखो नाहं हालाहरं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रीतिर्विधिर्भुवि। जैसे हालाहल विष को कोई पी ले उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का जो धन है इस धन को जो ग्रहण कर ले, छीन ले, चाहे ब्राह्मण के
वस्तु को अपना बना करके ले ले तो उस पाप का कोई प्रतिकार नहीं। इसलिए भाई पुत्रों, सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण का अपराध मत कर दे, कभी किसी ब्राह्मण से मत उलझ जाना, क्योंकि ब्राह्मण के पास तो एक ही बल है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के साथ न जाने कितने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया होगा। 100 पुत्रों को मार डाला विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के। कथा मालूम है? विश्वामित्र जी पहले राजा थे ना, बाद में ब्रह्मर्षि हुए तपस्या के प्रभाव से। और वशिष्ठ जी के यहाँ पर में कामधेनु नंदिनी गाय थी। जब राजा विश्वामित्र पहुंचे गाधी नरेश, तो राजा महर्षि वशिष्ठ जी ने नंदिनी को आदेश दिया, हे नंदिनी, हे कामधेनु की पुत्री, जैसा देवता हो उसी अनुसार पूजा होनी चाहिए। जैसे राजा लोग हैं, इनका उसी अनुसार राजोचित स्वागत होना चाहिए। अब वशिष्ठ जी के आश्रम में जितने सिपाही सैनिक गए थे विश्वामित्र जी के साथ, सबके लिए चकाचक बढ़िया सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, बिल्कुल महाराज आनंद पूर्वक। ये चीज विश्वामित्र जी ने देखा तो कहा, महाराज ये गाय हमको दे दो, इसके बदले में आपको 1000 गाय दे देता हूँ, आप ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा ना, मुझे तो ये कोई भी गाय नहीं चाहिए, मेरी जो गाय है मैं अपने पास में, आपको अपनी गाय से मतलब है, हमको हमारे गाय से क्या लेना देना है। इसी बात पर में विवाद हुआ और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी पर न जाने कितने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया होगा, लेकिन वशिष्ठ जी उनके पास तो कोई दिव्यास्त्र नहीं है, बस एक अस्त्र है। वो क्या है? ब्रह्मदंड। अपने ब्रह्मदंड को लेकर के सामने खड़े रहे और जितने भी दिव्यास्त्र आते हैं उस ब्रह्मदंड से टकरा करके चूर हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। अंत में थक गए विश्वामित्र जी, तो अंत में हार गए और कहना पड़ा विश्वामित्र जी को, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय के बल को, बल तो ब्राह्मण के पास है। महाराज इसलिए भगवान कहते हैं, फिर पुत्रों स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते। अपने द्वारा दिया गया हो चाहे किसी अन्य के द्वारा दिया गया हो, ब्राह्मण के धन का जो कोई हरण करता है 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा बनकर के उसको रहना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद पौंड्रकादि का वध भगवान ने किया है। द्विविध नाम का एक बानर था जो रामादल का था, रामावतार में राम जी के दल में था, लेकिन इस बार ये दुष्ट भगवान का ही विरोध करता था। बलराम जी ने उनका वध किया है। उसके बाद चर्चा आती है भगवान के दरबार में एक दूत आए हैं पत्र लेकर के। क्या पत्र लाए हैं? बोले जरासंध के कारागार में कई हजार राजा लोग कैद पड़े हुए हैं। कितने राजाओं को जीत करके सबको उसने बंदी बना लिया था। उन राजाओं ने भगवान के पास पत्र लिखा है, प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। उसके बाद वो दूत गया ही था, तब तक दूसरा दूत पत्र लेकर के आया। कहां से? बोले इंद्रप्रस्थ से, महाराज युधिष्ठिर जी के यहाँ से। क्या पत्र था? बोले महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे और इसलिए भगवान को आमंत्रित किया था। भगवान ने उद्धव जी से विचार किया, उद्धव जी कहाँ चलना चाहिए?
फिर तो उद्धव जी के वंदना पर में भगवान इंद्रप्रस्थ गए हैं और इंद्रप्रस्थ में अर्जुन को और भीम दादा को दोनों जनों को साथ में लिया और साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके भगवान जरासंध के यहां पहुंच गए। जब से ब्राह्मणों के द्वारा निकाले गए मुहूर्त में जरासंध जीत करके आया है, तब से ब्राह्मणों की खूब सेवा करता है, खूब दान करता है। भगवान भी पहुंच गए दान मांगने के लिए। क्या चाहते हो? भगवान ने कहा जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ पक्का देंगे, पहले वचन दो तब बोलेंगे। वचन देता हूं, जो कह दूंगा सो दूंगा, मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र मैं आपके साथ बंद युद्ध करना चाहता हूं। तो बंद युद्ध करोगे? चौंके जरासंध, कौन हो आप? कौन हो तुम? ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। ब्राह्मण होते तो महाराज धन दौलत मांगते, रुपया पैसा मांगते, कपड़ा लत्ता मांगते, और ये युद्ध मांग रहे हो? तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते हो, पहले परिचय दो कौन हो। भगवान ने कहा ठीक है परिचय चाहिए। हाँ। भगवान कहते हैं असौ वृकोदर, ये जो हट्टे कट्टे दिख रहे हैं ना ये भीम है, और बगल में जो थोड़े से जैसे दुबले पतले हैं, सुडौल शरीर है, ये अर्जुन है। और मैं तुम्हारा शत्रु और इनका मातुल्य कृष्ण हूं। जरासंध जोर से हंसा, अरे भगोड़े तुम क्या मुझसे लड़ोगे? तुम तो युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके भाग चुके हो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने देखा अर्जुन की ओर इशारा किया, देखो अर्जुन 17 बार मैंने इसको परास्त किया, सो इसको लाज नहीं आती। और एक बार ब्राह्मणों की रक्षा के कारण मैं युद्ध मैदान छोड़ करके चला गया, ये मुझे भगोड़ा कहता है। खैर कोई बात नहीं, किससे युद्ध करोगे? अर्जुन तो धनुर्धर से हैं, युद्ध में नहीं टिकेंगे। हाँ भीम अगर युद्ध करना चाहे तो मैं कर सकता हूँ। ठीक, भगवान ने ठोक दिया, दादा चलो आगे। चढ़ गए महाराज। युद्ध शुरू हुआ और सुबह से लेकर के शाम तक युद्ध चलता रहता है। और ऐसा नहीं कि चलो युद्ध होता है तो इनके साथ शत्रुता पूर्वक व्यवहार करें, नहीं, दिन भर युद्ध करते हैं और रात्रि में बढ़िया आतिथ्य सत्कार होता है, बढ़िया चकाचक खूब खाने पीने को दिया जाता है, खूब ताकत जिससे होवे। और वैद्य आते हैं, मालिश करने वाले लोग आते हैं ताकि जो है कहीं थक गए हैं तो थकान दूर हो जाए, कहीं चोट फोट लगी हो तो वैद्य आते हैं, उपचार करते हैं। ऐसे करते करते महाराज एवं तयोर महाराज युद्धतो 27 दिनों तक ये भी युद्ध चला, कोई निर्णय नहीं हो रहा है। 27वें दिन सवेरे में भीम दादा ने कहा कन्हैया शरीर के अब एक एक अंग पुर्जे जो है ढीले हो गए, अब शरीर में बल नहीं मालूम पड़ता है, और तुम मुझसे कोई दुश्मनी है? भगवान ने कहा क्यों, कुछ करते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा जब आप कुछ करने का अवसर दोगे तब तो हम करें, सब कुछ आप ही करने में लगे रहते तो हम क्या करें? भगवान ने कहा ठीक है। भीम दादा ने कहा ठीक है, आज युद्ध करने के लिए गए और आज युद्ध भगवान के भरोसे लड़ा जा रहा है। देखो मैं बार बार यही कहता हूँ, भगवान के भरोसे जब तक नहीं होगे तब तक क्या होगा? तब तक पिटते रहोगे, तब तक मार खाते रहोगे, और जब भगवान का भरोसा हो जाएगा तो क्या होगा? तो देखो रामचरितमानस में है ना, भगवान ने सुग्रीव को कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तुम जाओ और निश्चिंत होकर के बाली से युद्ध करो, मैं देख लूंगा।
लेकिन फिर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा। सुग्रीव ने कहा महाराज ऐसे नहीं, पहले ये 7 ताल का वृक्ष है, इसको एक बाण में आप गिराओ, और ये हड्डी का जो पहाड़ दिख रहा है इसको आप एक बाण में यहाँ से दूर फेंक करके दिखाओ, तब मैं विश्वास कर पाऊंगा, क्योंकि ये काम बाली कर चुका है। भगवान ने वो भी कर दिया। उसके बाद भी सुग्रीव को भरोसा नहीं। सुग्रीव भगवान के कहने पर चला तो युद्ध करने के लिए, लेकिन मन में कहीं न कहीं जो है शंका लगी है, भगवान मैं जा तो रहा हूँ, ठाकुर क्या पता नहीं क्या हो। मन में शंका लगा रहा, परिणाम क्या हुआ, भगवान देखते रहे और सुग्रीव खड़े खड़े पिटते रहे। जब बाद में सुग्रीव ने अपनी कला का इस्तेमाल किया, क्या कला किया इस्तेमाल किया, बोले सुग्रीव महाराज भागने में बड़े माहिर थे, सो अपनी जान बचा करके भगे वहां से। और जब भगवान के पास में आए, भगवान से कहा महाराज जब नहीं मारना था तो पिटवाने के लिए क्यों भेजा था, ये मार खिलाने के लिए भेजा था। शरीर की एक एक हड्डी टूट रही है, आपने मुझे मार खिलाने के लिए भेजा था। भगवान ने बहाना कितने थर्ड क्वालिटी का बनाया है। ये बहाना भाई भले ही जुड़वा बच्चे हों, एक जैसे शकल हों, लेकिन उसमें भी आदमी अंतर कर लेता है कि ये बड़ा है ये छोटा है। आदमी भी जब फर्क कर लेता है एक शकल जैसे आदमी में, जुड़वे बच्चे में। और ये भगवान है जो भगवान बाली और सुग्रीव को बनाने वाले हैं। और ऐसे भगवान बाली सुग्रीव से कहते भैया मैं जान ही नहीं पाया कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि तुम कौन हो और बाली कौन है। मैं संशय में पड़ गया था, इसलिए मैं डर गया कि कहीं बाण चलाऊं और कहीं तुमको लग जाता तब। अब बताओ ये कोई बहाना है? लेकिन भगवान ऐसा बहाना बना रहे हैं। और वास्तव में बहाना क्या बना रहे हैं? कितने सुंदर भगवान मानो संकेत कर रहे हैं, तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, अर्थात बाली के साथ तो मेरा कोई मतलब है ही नहीं, तुम्हारे साथ मतलब होते हुए भी तुमको मुझ पर भरोसा नहीं था। तो जैसा बाली वैसा तुम में और बाली में क्या अंतर है? इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अब चिंता मत करो। भगवान ने माला पहनाई, और जब माला पहनाई तो विश्वास बढ़ गया सुग्रीव को, और पूर्ण विश्वास के साथ जब सुग्रीव लड़ने के लिए गया तो भगवान ने काम किया। भाई व्यवहार में भी देखा जाता है ना, अगर हम आपको कोई काम दें, एक कोई कार्य हम आपको दें, लेकिन आप पर हमको भरोसा नहीं है, और आपको ये भनक लग जाए कि हम इन्होंने काम तो हमको दे दिया मजबूरन, लेकिन इनको भरोसा नहीं है, तो आप काम होने वाला तो है मिनट भर में, लेकिन आप उस काम को टरकाते रहते हैं। क्यों? आपके मन में मैं जब इनको भरोसा ही नहीं हम पर में, हम काहे के लिए करने हैं? उसी प्रकार हम आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भगवान कैसे कर सकते हैं? भगवान पर भी तो पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, और भगवान पर में भी विश्वास करके भगवान के भरोसे जब गए, भगवान के भरोसे जब हम निश्चिंत हो जाते हैं तो महाराज निश्चित है कि सफलता मिलती ही मिलती है। हम भगवान के भरोसे निश्चिंत तो हों। राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तोई मेरी नाव का माझी, ओ तोई मेरी नाव की माझी, तोई पतवार श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
अगर अच्छा माझी नाव पण हो जाती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। हो अगर अच्छा माझी नाव भी पार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे हवाले हो, अब तो तेरे हवाले मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे से मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। पूरा परिवार ओ पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार। महाराज भगवान के भरोसे हम निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत होके वही जग में जीता, वही निश्चिंत होकर के संसार में जीता है जिसके हैं ठाकुर श्री राम सीता, जिसके ठाकुर जिसके स्वामी राम जी और श्री किशोरी जी होंगे, उससे चिंता, उससे कोई तरह का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चिंता कौन करता है? जो अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानता है वही ज्यादा परेशान भी होता है। जो ज्यादा बुद्धिमान होगा वही ज्यादा परेशान होगा, और जो ज्यादा सीधा साधा होता है वो ज्यादा परेशान नहीं होता। उसने मान लिया है कि देखो दुर्दशा किसकी होती है? जो अत्यधिक ज्ञानी है वो अपने ज्ञान के बल पर में अपना कल्याण कर लेते हैं, और जो अत्यंत मूर्ख है वो अपने को मूर्ख मान करके किसी अच्छे संत सदगुरु के शरण में जाकर के उनकी बात मान करके कल्याण कर लेते हैं। दुर्दशा किसकी होती है? जो ना ज्ञानी है और अपने को मूर्ख मानना नहीं चाहता है। एक आदमी अपने बेटे को लेकर के गुरुकुल में गया गुरुजी के पास और कहा, गुरुजी मेरा वैसे तो मेरा बेटा बड़ा समझदार है, बहुत लायक है, लेकिन मेरा इच्छा है कि आप इसको पढ़ाओ। गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी ने सोचा जिसके बाप को इतना अभिमान है, बेटा कितना नालायक हो। कोई बात नहीं, सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, भी पढ़े। गुरुजी ने बच्चे को रख लिया। 6 महीने बाद पिताश्री आए, गुरुजी क्या हाल है मेरे बेटे का? गुरुजी ने कहा, भैया सब कुछ तो ठीक है, 100 में 98 गुण इसके अंदर में। कितने? 100 में 98 गुण इसके अंदर में विद्यमान है। बाप को भी लगा, अरे वाह, 100 में 98 गुण इसके अंदर व्याप्त हैं। बड़ा खुश हुआ। अच्छा गुरुजी 2 गुण कम कौन से हैं ये बता दो हमको। गुरुजी ने कहा बस 2 ही गुण कम है। क्या? बोले एक तो खुद की अकल नहीं है और दूसरा मेरी सुनता नहीं है। यही सबसे बड़ी बीमारी है। बाकी सब कुछ ठीक है, 100 में 98 गुण है, लेकिन खुद के अंदर ज्ञान नहीं है, और जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं ज्ञान सिखाता हूं, वो सीखता नहीं है, सुनना नहीं चाहता है। तो उसी प्रकार वही दशा हमारी है। खुद ज्ञानी है नहीं
और कोई ज्ञानी ज्ञानी महापुरुष के शरण में जाकर के अपने को समर्पित करके कि महाराज हमें ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारा कल्याण हो, ये हम कहना नहीं चाह। हम कैसे जाएं? हम बीच में हम चला आता है। अरे हम उनके सामने झुकने जाए हम, और यही हम करते करते महाराज चले जाते। भीम दादा ने कहा कन्हैया अब तुम ही कुछ करो। भगवान ने कहा मेरी ओर देखो तब न कुछ करें हम। युद्ध करते करते भगवान की ओर देखा भीम दादा ने। भगवान ने इशारे किए, तिनके उठाए, तिनके को बीच से चीर करके अलग अलग। भीम दादा समझ गए और मौका पा करके जरासंध को पटक दिया। जरासंध के पैर के ऊपर में दोनों पैर रखे और दोनों हाथों से उसके पैर को महाराज फाड़ दिया बीचों बीच। और जब फाड़ करके फेंक दिए दोनों टुकड़े इधर से उधर, उसके बाद हाथ उठा करके मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। बस यही समस्या हो, यही स्वभाव हमारा होता है। जब बात बिगड़ जाती है, काम नहीं बनता है, भगवान काम बन जाए, काम बन जाए, काम बन जाए, और ठाकुर कृपा कर दे काम बन गया, तब मैंने किया है, ये सब मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। भगवान ने कहा तो ठीक है, तुमने किया तो तुम झेलो। जब भीम दादा पीछे मुड़ करके देखते तो जरासंध उठ के फिर खड़ा हो गया। भीम दादा ने कहा कन्हैया ये क्या हो गया? बोले हम क्या जाने, मारे आप है, आप जानो, हमको क्या मालूम। आपने ही तो मारा है, हम तुम्हारे नहीं है। आपने कहा कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, तो कैसे मार दिया आप समझो। भीम दादा भगवान की भावनाओं को समझ गए। कन्हैया मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे। हे प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कौन करने वाला हूँ। ये तो अज्ञानता के में अहंकार में आ गया था। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण हम विमूढ़ात्मा लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं, और जब कर्ता मानते हैं तो स्वाभाविक उस कर्म का जो फल होगा तो कौन भोगेगा? बगल का लोग, पड़ोसी आएगा भोगने के लिए। लेकिन अपने को कर्ता पर के अहंकार से शून्य हो जाओ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, ये भावना मन में आ जाएगा। जैसे ही कहा भीम दादा ने, भगवान ने फिर एक तिनके को उठाया और दो भाग से फाड़ करके चीर करके दाहिने वाले भाग को बाएं तरफ, बाएं वाले भाग को दाएं तरफ ऐसा करके दिखाया। भीम दादा समझ गए और जरासंध को उसी प्रकार वध करके दाहिने हिस्से को बाएं तरफ, बाएं हिस्से को दाहिने तरफ राजाओं को मुक्त किया है। और राजाओं को मुक्त करने के बाद भगवान सभी राजाओं को लेकर के इंद्रप्रस्थ आए हैं, और उस इंद्रप्रस्थ में राजसु यज्ञ का आयोजन किया गया। उस राजसु यज्ञ में ये हुआ कि सबसे पहली पूजा किसकी हो गई? राजाओं की पूजा होती है ना, तो राजाओं में सबसे पहले पूजा किसकी हो गई? तो सभी राजाओं ने एक स्वर में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम लिया। लेकिन उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल रोज भगवान को 100 गालियां देवे द्वेष के कारण। गाली भी दे, मैंने कल कहा था ना, गाली दो भगवान को अच्छा लगेगा, लेकिन कैसी गाली, कैसी गाली? तो द्वेष पूर्वक शिशुपाल भगवान को गाली देता था तो थप्पड़ खाना, मार खानी पड़ी। और वही गालियां मिथिला की सखियां, मिथिला की माताएं, नारियां, मिथिला के उपासक लोग, मिथिला भाव के उपास्य लोग भगवान को रोज गाली देते हैं। लेकिन भगवान बड़े चाव से उस गाली को स्वीकार करते हैं, बड़े आनंद से उस गाली को सुनते हैं। क्योंकि मिथिला की सखियां कहती है प्रभु ये जो मैं जो आपको गाली दे रही हूँ तो आप बुरा मत मानना। क्यों? एक तो गाली भी दे रही, ऊपर से कह रहे हो बुरा मत मानना। सखियां कहती महाराज क्षमा हो चूक राजेश जुयाते, गारी देत हम सियजु के नाते, तुम्हारी हम सरज साली गारी मिथिला के,
धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। श्री रघुबर अवध बिहारी गारी मिथिला की। हम इसलिए गाड़ी देते हैं महाराज, गाड़ी दे तो हम सिया जी के नाते, क्योंकि हम इसलिए गाड़ी देते हैं क्योंकि आप सिया जी की पाहुन हो और आप हम मिथिलावासी हैं और सिया जी हमारी बहन लगती हैं। इस नाते किसी के बहन लगती है, किसी के ननद लगती है, तो गाड़ी दे तो हम सिया जी के नाते तुम्हारी हम सरहद सारी, इस भाव से मांगो वाली। और सारी सरहद की गाड़ी से होता क्या है? स्वाद भूख बढ़ जाई सुनो सारी सरहद के गाड़ी। अरे झूठ कहत ना बानी तनिका, अरे मौका एगो दियो ना ए पहुना मिथिले में रहो ना ए पहुना मिथिले में रहो ना। जौने सुख बा ससुरारी के, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूँ ना ए पहुना मिथिले में रहो ना ए पहुना मिथिले। हम सब मिथिलावासी हैं, इसलिए भाव से सभी लोग आइए। सवेरे उबटन मल के तर से नहवाइबो, रोज सवेरे उबटन मल के तर से नहवाइबो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइबो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइबो। लक्ष्मण जी ने कहा अगर मैं यहाँ रह जाऊं तो फायदा क्या होगा हमारा? सखियों ने कहा आपका हो चाहे ना हो, लेकिन आपके भैया का फायदा जरूर हो जाएगा। कलूटे जो रगड़ रगड़ के नहलवाएंगे महाराज दूधमती में ना, महाराज एक महीने में गोरे हो जाएंगे। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएगो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएगो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन का, मौका एगो दियो ना ए पहुना मिथिले में रहो ना ए पहुना मिथिले में रहो ना। और क्या फायदा मिलेगा? सखियां कहती है अयोध्या में बाजरे की रोटी खाते खाते और सत्तू पीते पीते महाराज लीवर जाम हो गया होगा, क्योंकि अयोध्या से जब बाराती आई थी ना, अयोध्या से जब बाराती आई थी तो राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब क्या करें, भागवत कथा है और राम कथा हमारी कहाँ गई? विमल दीदी करिया कहती घड़ी आए नहीं, भगवान को ब्याह करके छोड़वा दिया, और आज कहाँ पता नहीं भगवान। तो बिना दूल्हे की बारात चली अयोध्या से। बारात तो सब प्रकार से बढ़िया है, लेकिन बिना दूल्हे की बारात कभी देखा है आपने कि दूल्हे का पता ना हो बारात जा रही हो? तो किसी प्रकार से भरत जी को दूल्हे के रूप में बनाया गया। तो फिर मिथिला के लोगों ने पूछा ब्याह की तिथि कब निश्चित की गई है? बोले बारातियों को भी नहीं मालूम है, क्योंकि किसी को पता नहीं कब ब्याह है। जब विवाह की तिथि मालूम नहीं तो चल क्यों दिए इतने पहले? तो मिथिला के संतों ने कहा इसलिए चल दिए क्योंकि मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे,
अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को मिलेंगे। बोले क्यों अयोध्या में नहीं मिल रहा था क्या? बोले अयोध्या में मर गए सत्तू खाते खाते तो महाराज मर गए थे, इसलिए सखियां कहती महाराज सुख बाकहुना ए पहुना मिथिले में रहुना ए पहुना मिथिले में रहुना ए पहुना मिथिले में रहुना ए पहुना कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाए हो। कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाए। झिझरी जानते हैं नहीं? मिथिला की प्राचीन खेल अब तो बहुत कम हो गया। झिझिया झरनी बटगवनी क्या भरा आप लोग तो मालूम है। सखियां कहती महाराज दूधमती में कमला में विमला में रोज घुमा घुमा करके आपको झिझरी खिलवाएंगे। कम में ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। तो ये गाड़ी प्रेम की गाड़ी, इस गाड़ी को सुनकर के समय सुहावन गाड़ी विराजा और हसत राव माने उनके बाप, भगवान के बाप को भी ठाके मर के हंसी। ये प्रेम की गाली। और शिशुपाल जो भगवान को गाली देता है वो कौन सी गाली है? द्वेष पूर्वक। और एक नहीं 100 गाली रोज देता है। जैसे हम लोग तुलसी की माला लेकर के रोज भगवान का नाम जप जप करके गिन गिन करके जपते हैं ना, ऐसे ही शिशुपाल देत गन गन गारी। गोस्वामी जी लिखते हैं शिशुपाल रोज गिन गिन करके गालियां देता है, 100 गाली रोज देता है। आज भी देने लगा तो भगवान को जब गालियां देने लगा तो भगवान की उंगली पट 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 चलने लग गई। 100 गाली पूरा हुआ तो भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल बस करो, सावधान हो जाओ। लेकिन आज तो ये जोश में होश खो बैठा था हमारा, सो इसने सीमा लांघ लिया तो ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र चल पड़ा और गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद भगवान ने राजस्व यज्ञ पूर्ण करवाया है और उसमें अनेक राजाओं को सबको सब काम दिया है। सभी राजाओं के योग्य जिसके जो योग्य काम थे तो काम बांट दिए। अर्जुन को रक्षा का भार दिया, भंडार का भार, भोजन कराने का भार भीम राजा को दिया, क्योंकि जो खाने वाला होगा वही न खिलाएगा। जो खुद ही पेट काट के रहने वाला होगा वो दूसरे को क्या खिलाएगा। जो खाना जानता है वही खिलाना भी जानता है। जो खुद ही 4 रोटी 2 रोटी खा करके पेट भर जाता है इसका, वो भी सामने वाले को भी सोचेगा इसका भी इतना ही पेट होगा, उसी प्रकार खिलाएगा। तो महाराज भोजन भट्ट है भीम दादा, तो भीम दादा को भोजन कराने की भोजन की जिम्मेदारी नहीं। दुर्योधन जो विरोधी है भगवान पांडवों का, लेकिन उसको कोठार की जिम्मेदारी दे दी है, धन का अध्यक्ष बना दिया। क्यों? ये सब सूत्र है भाई। घर में कोई आयोजन होवे तो आप चाहते हो कि यश होवे, तो आपका जो प्रबल विरोधी हो उसको आप भंडार का मालिक बना दो, जय जय हो जाएगा। कैसे जय जय हो जाएगा? तो जहां 10 खर्च होगा वहां 20 खर्चा करेगा, थोड़ा आपका खर्च नहीं लगेगा, कंजूसी नहीं करेगा। आपको कंजूसी हो सकती है, लेकिन जहां 10 खर्चा करने वाला हो वहां 20 खर्चा करेगा, और उसी में तो प्रतिष्ठा होती है। देखो हमने जो अनुभव किया है, व्यवहार की मैं बात बताऊं, आप कोई भी आयोजन करिए, अगर लाख 1.25 लाख तक का आयोजन करते हैं तो 10,000 5,000 के अंदर यश अपयश होता है। ज्यादा से अंतर से यश अपयश नहीं होता है। 10,000 5,000 रुपया आप खर्च में ज्यादा कर दोगे तो खूब बढ़िया यश हो जाएगा, उसी में थोड़ा सा कंजूसी कर दोगे तो महाराज बिगड़ जाएगा।
और आज में यही मार खा जाता है। 2 4 5 हजार 10 हजार बचाने के चक्कर में महाराज लाखों के ऊपर पानी फेर देता है। ये उचित नहीं। भगवान ने दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाया, और क्योंकि चूंकि भगवान जानते हैं कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, अक्षय रेखा, दुर्योधन जितना खर्चा करेगा उसका 10 गुना भंडार में भरेगा। तो दुर्योधन वही करता है। दुर्योधन जानबूझ करके खूब लुटाता है, तुरंत में भंडार को खाली कर देता है और आता है कृष्ण के पास में कि कृष्ण भंडार खाली हो गया। भगवान कहते जाओ, तुमको देखने में धोखा हो गई, ठीक से देख करके आओ। जाते हैं तो फिर भरे देखते हैं। ऐसे भगवान ने युधिष्ठिर जी का राजसी जब किया है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, भगवान खाली राजाओं के ऊपर ही कृपा किए हैं, तब से आप उन्हीं का चरित्र सुना रहे हो। क्या कभी किसी निर्धन दीनहीन के ऊपर भगवान ने कृपा नहीं किए? ऐसा कोई भक्त नहीं भगवान का है जो दीनहीन हो, अपरम अकिंचन हो गए और भगवान ने उसके ऊपर कृपा की हो। तो सुदेव जी कहते हैं हाँ राजा है ना। कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण का कोई सखा है जो कि ब्राह्मण है, और केवल नाम का मात्र ब्राह्मण नहीं है, अपितु ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। आजकल हम केवल नाम के ब्राह्मण हो रहे हैं। ब्राह्मण क्या कहें, इसलिए लोग बाभन कहते हैं। आजकल के लोग कहते हैं बाभन। अब बाभन से भी बिगड़ गया, बभना पे आ गया। क्यों कहते हैं, कभी विचार किया है? कारण यह है कि हमने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने संस्कार को त्याग दिया। आज आप बताओ, कितने लोग हैं, कितने ब्राह्मण यहाँ पर में हैं जो नित्य गायत्री संध्योपासना करते हैं? कितने लोग हैं? उपासना करने की तो मारो छोड़ो, संध्या होती क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है, नहीं मालूम। और आप लोग तो और दूर जाने दो बात, जो संस्कृत पढ़ते हैं और जिस संस्कृत विद्या के भरोसे उनकी जीविकोपार्जन होती है, ऐसे पंडितों को हमने देखा है कि संध्या वंदन से उनको कोई लेना देना नहीं। पंडिताई में यजमान के यहाँ जाएंगे तो बढ़िया चकाचक मोटका तिलक लगा लेंगे और बढ़िया मोटका धोती किनारी वाली, और जब वहां से निकलेंगे तो बड़ा चकाचक पैंट शर्ट लगा करके खूब होटलबाजी करेंगे, खूब जो है सब काम करेंगे। जिस वेश ने आपको भोजन दिया है, जिस स्वरूप ने, आप पैंट पहन करके जाओ जजमान के यहाँ, पूजा करवाएगा जजमान? नहीं करवाएगा। तो जिस स्वरूप ने आपको भोजन दिया है, उस स्वरूप के साथ गद्दारी क्यों करते हो? हम इस स्वरूप के माध्यम से लोग हमको जानते हैं, लोग मानते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, और पता लगा यहाँ कथा करके यहाँ से सवेरे चले, हम भी जो है बढ़िया चकाचक पेंट शर्ट लगा करके चकाचक घूमे, कौन जानेगा? कोई जान भी नहीं पाएगा। कोई जानेगा? और फिर जब कथा में जाने, हम देखते हैं महाराज, शिष्टाचार नहीं, आचार विचार नहीं, और कार्य पंडित वाला करते हैं। ब्राह्मणों, कम से कम अपना शिष्टाचार बदलो, अपना संस्कार बदलो। इतना ही कर लोगे ना तो महाराज दुनिया में आपको पूजा हो जाएगी। किसी नेता और किसी राजनेता और किसी जो है मंत्री संतरी के पैर पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े मंत्री संतरी आपके पैर पड़ेंगे, पूजेंगे आप। क्या जरूरी है? ब्राह्मण का धन क्या है? ब्राह्मण का धन नेतागिरी, चापलूसी और ये व्यापार, ये धन ब्राह्मण का, हम ब्राह्मणों का नहीं है। हमारा धन क्या है? बोले अनंतम धन में वित्तम। हमारा धन अनंत है। क्या धन है? हमारा धन साक्षात ब्रह्म है, इसलिए हम ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला हो ब्राह्मण। और नहीं जानोगे तो बाभन के बाभन ही रह जाओगे, तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। यही अंतर है।
बुरा मत मानिएगा, हम थोड़ा, हमारे गुरु जी का स्वभाव ऐसे है, शास्त्र सम्मत जब बात आएगी तो फिर वहां पर में कोई समझौता नहीं। आज भी पूरे भारतवर्ष में इतने उच्च कोटि के वक्ताओं में खुल करके धर्म के पक्ष में बोलने वाला, धर्म के लिए निर्भय होकर के बोलने वाले गिने चुने महापुरुष हैं। दो चार, मुश्किल से दो चार, उनमें पूज्य गुरुदेव भगवान का भी नाम आता है, और उन्हीं के संरक्षण में रहे तो थोड़ा बहुत तो कहावत है, माई गुंधी पिता गुण थोर, ना कुछ तो थोड़ा बहुत हो, कुछ ना कुछ तो गुना है भाई। तो महाराज ऐसे ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। आज हमारे अयोध्यानाथ मंदिर के परम श्रद्धेय पूज्य श्री संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तो देखो आजकल हम पुरुषों की, खास करके विशेष करके पुरुष वर्ग में सोचने की क्षमता समाप्त होती जा रही है, दूरगामी सोच समाप्त होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? दूर तक हम नहीं सोच पाते हैं, बस आस पास ही घूम, इर्द गिर्द में घूम करके रह जाते हैं। कारण क्या है? अब तो खैर नहीं होता है, आज से 15-20 साल पहले रेडियो लोग सुनते थे, अभी भी पुराने लोग सुनते हैं। हा? हमारे बगल में बैठे बाबा है ना, बाबा रेडियो सुनते रहते हैं। तो पहले आप लोग देखते होंगे जब रेडियो सुनते थे तो कभी कभी एक साथ 3-4 चैनल पकड़ लेता था, और एक साथ इकट्ठे 3-4 भाषा में लोग बोलते रहते थे। कारण कि उसका एरियल कमजोर होता था। एरियल कमजोर होने पर नजदीक का जो है नेटवर्क, नजदीक का स्टेशन पकड़े, दूर तक का पकड़े नहीं, तो जो नजदीक में लोकल का स्टेशन हो सब इकट्ठे आ जाए। उसी प्रकार हमारा आपका एरियल क्या है, नेटवर्क क्या है, टावर क्या है? जो शिखा के कारण ही, क्योंकि देखो बुद्धि का, सारे शरीर का कंट्रोल पावर किसके पास है? बुद्धि के पास। और बुद्धि कहाँ है? यहाँ। और उस बुद्धि को केवल 2 बातों से खतरा, माने डर होता है, 2 चीजों से खतरा होती है। क्या क्या? विज्ञान कहता है, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है, पूर्ण रूप से व्यवहारिक भी है, और पूर्ण रूप से दार्शनिक भी है। विश्व का कोई धर्म नहीं है, कोई ऐसा पंथ नहीं है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी होवे, दार्शनिक भी होवे और व्यवहारिक भी होवे। तो शास्त्रों में कहा गया बुद्धि को 2 बातों से खतरा होती है। क्या क्या? बोले एक सूर्य की रोशनी और एक उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से क्या? बोले गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है उत्तरी ध्रुव में, इसलिए जब व्यक्ति मरने लग जाए तो कहते उत्तर दिशा के सर करके लिटा दो। क्यों? बोले जो बचा खुचा रहेगा निकल जाएगा, प्राण निकलने में सुविधा होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में ध्रुव है और ध्रुव में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। तो इसलिए स्वस्थ मनुष्य को उत्तर दिशा में सर करके लेटने के लिए मना किया जाता है। उत्तर दिशा में सर करके मत लेटो। चलो एक काम कर लिया, लेकिन सूर्य के प्रकाश इसका क्या करोगे? तो इसलिए विज्ञान कहता है काला रंग सूर्य के प्रकाश को अपने में अवशोषित करके उसके जो गलत प्रभाव है उसको नीचे वाले के ऊपर, सामने वाले पर नहीं पड़ने देता है। इसलिए छाते का रंग अक्सर काला ही होता है। छाता ऊपर नीचे भले सफेद होवे लेकिन ऊपर काला होता है। लेकिन भाई अब सबके पास व्यवस्था तो होगी नहीं कहा छाता खरीदने का, कहाँ से छाता लेके आ रहा है? इसलिए भगवान ने व्यवस्था, ठाकुर जी तो सबके हैं ना, सबके लिए सोचते हैं विचारते हैं, इसलिए भगवान ने सबके मस्तक पर में ये बाल दिया। और बाल का सफेद कलर सफेद नहीं दिया, सफेद तो बाद में होता है जब वृद्ध हो जाते हैं तब, लेकिन युवावस्था में बाल का रंग काला ही होता है। क्यों? ताकि ये काला रंग, ये बाल उस सूर्य के प्रकाश को अपने में अवशोषित करके और उसका प्रभाव जो है इस बुद्धि के ऊपर में नहीं पड़ने देगा।
अब उसमें भी लोगों ने क्या किया, चलो बाल को जो है कटवाना शुरू किए। क्षौर कर्म तो होना ही है, क्षौर कर्म करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों ने एक नियम बनाया कि क्षौर कर्म का जो स्वरूप है कैसा है, कच्छोपस्थ शिखाम बिना, शिखा को छोड़ करके बाल मुड़वाना चाहिए। शिखा समझ रहे हैं? चोटी, चोटी को छोड़ करके तब उतना दूर का बाल कटवाना चाहिए। और चोटी कितनी होवे तो उसका भी परिमाप दिया गया, गाय के खुर के समान, छिपकली के पूंछ के समान नहीं बताया गया, गाय के खुर के समान, ताकि कम से कम उतना दूर सुरक्षित रहेगा। लेकिन शौक में आकर के, फैशन के चक्कर में महाराज, जिन पुरखों ने, जिन हमारे पूर्वज पुरखों ने दीवाल में जिंदा चुनवाना स्वीकार कर लिया, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवाल में जिंदा चुनवा दिया गया। क्यों? कहा चोटी कटवाओ, भले मेरे पुत्रों को मार दो, मेरा भी गला काट दो, लेकिन चोटी नहीं कटवाएंगे, इस सनातन की रक्षा के लिए। और आज बेशर्म लोग, शर्म को लाज को बेच कर खोज करके खाने वाले लोग, अपने आप को बहुत सभ्य मानने वाले लोग, क्या क्या कहें, अब इतना कहें, व्यासपीठ से कुछ उटपटांग बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन क्या कहें, हृदय जो है दुखता है देखते हैं तो। शौक के कारण, फैशन में आकर के, और इसका परिणाम क्या हुआ? बोले बुद्धि छोटी हो गई, दूर तक सोचने की क्षमता चली गई, दूरगामी सोच समाप्त हो गया। और परिणाम क्या हुआ? बोले जो अगल बगल में हम देखते हैं वही हम करने लग जाते हैं। क्या देखते हैं? बोले एक आदमी नहाने के लिए गया, अंगूछा लेना, धोती लेना भूल गया, अब स्नान करके निकले कैसे? पत्नी की साड़ी रखी हुई थी, उसी को लपेट के चला आया, मजबूरी थी उसकी। लेकिन ऐसे बेशरम आदमी जिसके गायब हो गया हो बिना एरियल वाला, उसने देख लिया और उसका एरियल पहुंच गया वहां पर, और फैशन चल गया। बोले क्या फैशन? बोले लुंगी का फैशन, छीट वाली लुंगी। धोती पहनने का विधान अपने शास्त्रों में, लेकिन लुंगी कहाँ से आया भैया? ये क्या है? बोले ये मेहरारू की साड़ी, उसी का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन डिजाइन तो वही है। पहले हिंदुओं के यहाँ जूठा कौन खाता था? भोज में, भंडारे में जो बच जाए पत्तल वत्तल लेकर के सब नीचे डाल देते थे लोग किनारे में। और कौन खाता था जूठा? कुत्ता। अब बेचारे कुत्तों को जूठा मिलता ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं मिलता है? बोले इस कुत्ते से जब फुर्सत मिले तब ना, घूम घूम करके जूठा खाते फिरते। तो ये शिखास गायब हो गया, सूत्र गायब हो गया। लेकिन 22 जनवरी को और रामनवमी को जय श्री राम और भगवा झंडा लेकर के खाली जलसा करते रहो। जलसा मार भले होएगी, राइट भले हो जाए, 2-4 इधर मरेगा, 2-4 उधर मरेगा, लेकिन ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं। हम तो यही कहते हैं महाराज, पहले तुम खुद हिंदू बनो तब राष्ट्र को हिंदू बनाना। हम स्वयं तो हिंदू बन नहीं पाए, राष्ट्र को क्या खा के हिंदू बनाएंगे? पहले हम स्वयं तो हिंदू बने। हम अपने हृदय पर हाथ रख करके, चलो खूब हंसा ले होगा, नहीं बात अगर थोड़ी भी दिल को छूती होवे तो कल से संकल्प लो कि कम से कम आहार हम शुद्ध कर लेवे, अपने आप को हिंदू बना लेवे। कम से कम आप जिस दिन हिंदू बन जाओगे, जिस दिन 100 करोड़ हिंदू अपने आप को हिंदू मान लेगा, उस दिन भारत को राष्ट्र, किसी नेता को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कागज पे हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता? आज हम हिंदू नहीं होंगे तो मान लो कागज पे हिंदू राष्ट्र बन गया, किसी ने साइन करके दे दिया, संसद में पास हो गया। 50 साल बाद सरकार बदलेगी, देश का स्थिति बदलेगा। अब तो जागे खास करके यहाँ अपने मिथिलांचल में भ्रांति लगी रहती है। क्या भ्रांति? बोले विरक्त का मतलब समझते हैं कि जो बाबा जी वो विरक्त है, जिसने विवाह नहीं किया वो विरक्त है। तो इसका मतलब नपुंसक भी विरक्त है, उसने भी विवाह नहीं किया।
ये ना होगा। अगर विरक्त से केवल विवाह न करने वाले की परिभाषा अगर आप लगाओगे, देखो परिभाषा एक देशी नहीं होना चाहिए। कोई लक्षण बहुदेशी हो जाएगा तो फिर महाराज गड़बड़ हो जाएगा। लक्षण एक देशी होना चाहिए, जिसका आप लक्षण कर रहे हो वो लक्षण उसी में केवल घटित होना चाहिए, वो लक्षण बाहर ना चला जाए। तो अगर केवल अविवाहित होना विरक्त होना है, अब जो बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो आज के समय में खास करके, अब तो ऐसी परिस्थिति आ रही है जो लड़कों का विवाह होना मुश्किल है, तो ऐसे लड़कों को भी तब विरक्त महात्मा कहोगे, उसके भी चरण छूने पड़ेंगे ना। तब विरक्त का मतलब अविवाहित होना केवल नहीं है, विरक्त का मतलब होता है विरक्त इंद्रियार्थ, जो इंद्रियों से विरक्त है वो विरक्त है। मन तो करता है कि चलो बढ़िया होटल में जाएं, किसी होटल में खाएं, बढ़िया जो है किसी मॉल में जाकर के घूमें, लेकिन अपने इंद्रियों के रखा नहीं। हमारा स्वरूप नहीं कहता, हम नहीं जा सकते। आज से लगभग 6-7 साल पहले दरभंगा यूनिवर्सिटी में नेट की तैयारी में कर रहा था। हमारे एक मित्र थे, उनको कुछ सामान खरीदना था, कहे चलो मॉल चलिए महाराज मॉल। हम कहे मॉल आप ही को मुबारक हो, हम तो नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? तो आपने पेंट शर्ट पहने हैं तो आप चले जाएंगे, धोती पहन करके जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप ही जाओ। क्योंकि इसीलिए देखो स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव दीक्षा ले लिया लेकिन वैष्णव का स्वरूप नहीं है तो आप कभी भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। मतलब आपके पास स्वरूप नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है, भले ही आप वैष्णव हैं, मन से कितनों वैष्णव हैं, लेकिन कभी ऐसे अवसर आने पर में किसी कारण से आप पथभ्रष्ट हो सकते हैं। कोई मित्र कहेगा अरे यार तुम चलो ना, तुम पीना नहीं, तुम केवल हमारे साथ चलो, शराब की दुकान पर से एक बोतल लेंगे चले आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मस्तक पर तिलक लगा रहेगा तो मित्र भी आपसे कहेगा भैया तुम रहने तो मैं जाता हूं लेकर के आ रहा हूं, तुम मत जाओ। और कदाचित भटकते भटकते कहीं आप ही उधर चल पड़े तो तिलक लगा करके तो वहां पर में जो लोग खड़े रहेंगे मध्यशाला में, वो लोग आपसे कहेंगे महाराज किधर, पंडित जी महात्मा जी किधर जा रहे हो, रास्ता भटक गए लगता है, आप इधर आपका आना ठीक नहीं, चलो उधर से चलो, ये रास्ता आपके लिए नहीं। तो स्वरूप रक्षा, क्योंकि जब मैं कथा करने के लिए गुरुजी का आदेश हुआ तो गुरुदेव ने यही कहा था कि तुम्हारी कथा सफल हो जाए इसका लक्षण क्या है, हमने कहा बतावें आप। उन्होंने यही कहा अगर तुम्हारी कथा होए और उस जगह पर में एक आध वैष्णव भी तैयार हो जाए, समझना तुम्हारी कथा सफल हो गई। लेकिन मैं अपने आप को सफल सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने मेरी लाज रखी और एक की कौन कहे लगभग 10-12 लोगों ने दीक्षा में दी। यही कथा श्रवण का यही फल है और कथा सुनाने का भी यही फल है। कथा सुनकर के जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो कोई मतलब नहीं। महाराज ब्राह्मण देवता कौन है? तो साक्षात श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज हैं और इनके विषय में सुखदेव जी कहते राजन प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ये प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय भी है। लेकिन इनकी जो पत्नी है उनका विशेषण बतलाते हुए सुखदेव जी कहते हैं राजन पतिव्रता, पहला धर्म पहला विशेषण पतिव्रता है। पतिम प्राह मलायता वदनेन सा, धन का अभाव होने के कारण कपड़ा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनी है, शरीर पे मैल जमे हुए हैं, बात सही है। दरिद्रा सीधमाना सा, इनके लिए दरिद्रा शब्द का प्रयोग किया है। सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। लोग कहते सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब जरूर है। और गरीब भी क्यों है? कारण है इसका, ब्राह्मण तो गरीब ही होता है। सनातन से परंपरा चली आई, ब्राह्मण गरीब ही होता है। धनवान जो धन वाला है वो ब्राह्मण है, कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में भगवान की कृपा है, लेकिन ब्राह्मण तो दरिद्र गरीब ही होता है। महाराज
सुदामा जी भी गरीब नहीं है, दरिद्र नहीं है, गरीब है, धन का अभाव है। क्यों? कारण क्या है? देखो, बहुत कथाएं मैंने निवेदन किया था कि शास्त्रों में न मिले, लेकिन संतों के हृदय में भगवान की कथा उत्पन्न होती है और संतों के मुख से सुना जाता है। जब भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज गुरुकुल में सांदीपनी मुनि के यहाँ पर में पढ़ते थे, पक्के मित्र थे एक दूसरे के, एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते थे, हमेशा साथ रहते थे। एक दिन गुरु माता ने कहा, भैया सुदामा जी से, बेटा जाओ और जंगल से लकड़ी लेकर के आओ, संविधान नहीं है। सुदामा जी ने कहा, माता आपकी आज्ञा हो तो मैं किसी और को संग साथ कर लूं। माता जी ने कहा, मैं जानती हूं तुम किसके लिए कहना चाहते हो, ले लो, कोई बात नहीं, संग ले लो, क्योंकि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। महाराज मैया ने कहा, साथ ले लो, और मैया ने कहा, जाने लगना तो कुछ खाने के लिए ले लेना। घर में तो कुछ था नहीं, मैया ने थोड़े से चने भुने रखे थे और भुना हुआ चना था। सुदामा जी ने कहा, माता आप उसकी पोटली बना करके रखो, तब तक मैं अंदर से रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर के आता हूं और कृष्ण को साथ लेकर के आता हूं। सुदामा जी अंदर गए रस्सी लेने के लिए। उसी समय श्री दुर्वासा जी महाराज पधारे और दुर्वासा जी ने कहा, भिक्षान दे, भिक्षा दो। गुरु माता बाहर निकली, देखा दुर्वासा जी घर में अन्न का दाना नहीं, बस वही एक मुट्ठी पोटली में जो चना है। अब गुरु माता बड़ी धर्म संकट में विचार करती हैं, ये चना भी अगर महात्मा जी को दे देती हूँ तो बेचारे बच्चे अभी जाएंगे लकड़ी लाने के लिए, कब आएंगे, दिन भर भूखे रहेंगे। गुरु माता ने कहा, महात्मन विद्यार्थी लोग भिक्षाटन करने के लिए गए हैं, घर में अन्न तो है नहीं जो मैं आपको कुछ दूं, आप थोड़ी देर बाद आओ, भिक्षा विद्यार्थी लोग चले आवे भिक्षाटन करके, तब मैं आपको भिक्षा दूं, दान दूं। दुर्वासा जी चल पड़े, कुछ दूर आगे बढ़े, उसके बाद दुर्वासा जी के मन में आया भाव, ये सांदीपनी की पत्नी है। अरे गए न तो कहने नहीं, और सांदीपनी की पत्नी के पास अन्न न हो ऐसा तो संभव ही नहीं। योग बल से देखा तो माता पोटली बना करके उस चने को रखी हुई थी, जान गए और दुर्वासा जी को रोष आ गया। दुर्वासा जी ने कहा, माता आपके पास में अन्न रहते हुए भी आपने मुझे देने से इनकार कर दिया, मैं श्राप देता हूं कि इस अन्न को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उसी समय तब तक श्राप दे ही रहे थे, तब तक वो सुदामा जी घर से बाहर निकल चुके थे। दुर्वासा जी को श्राप देते हुए सुन लिया था। अब सुदामा जी विचार करने लगे, इस अन्न को कहीं फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ फेंकेंगे वहाँ अंकुरण होगा, पौधे होंगे, और उस अन्न को कोई खाएगा वो शापित अन्न, वो सब दरिद्र होगा। उस अन्न को माता से ले लिया, उस चने को ले लिया और लेकर के गए जंगल में और विचार करने लगे, अगर ये अन्न कृष्ण भी खाएगा तो कृष्ण को भी दारिद्र्य का दोष भोगना पड़ेगा, और मैं तो ब्राह्मण हूँ, कृष्ण द्वारिका का जो है युवराज राजकुमार है, ये राजकुमार होकर के इसको दरिद्रता का दुख भोगना पड़े, ये उचित नहीं। भले मुझे जीवन भर दरिद्रता भोगनी पड़ेगी, मुझे मंजूर है, लेकिन ये सारा अन्न, ये चना मैं खा लूंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और वो शापित अन्न जो दुर्वासा के श्राप के कारण शापित हो चुका था, उस अन्न को अकेले सुदामा जी ने खा लिया, क्योंकि सोचते हैं अगर कृष्ण को भी देंगे तो कृष्ण को भी श्राप का जो है पालन करना पड़ेगा, और सो ठीक नहीं, मैं भले ही इस श्राप को स्वीकार कर लूं, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र को ये श्राप स्वीकार न करना चाहिए। ये भाव है। लोग भले कहें कि अकेले अकेले चुरा करके सुदामा जी ने चना खा लिया, इसलिए जो है भगवान ने कह दिया तुम दरिद्र हो जाओ,
अरे एक मुट्ठी चना के लिए कृष्ण अपने मित्र को दरिद्र बनाएंगे? यही वो कृष्ण हो, कृष्ण का स्वरूप हो सकता है क्या? खुद भी कभी सोचना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए कि क्या कृष्ण ऐसा कर सकते हैं? जो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो अपने शरणागत के साथ साथ शरणागत के परिवार की भी भरण पोषण कर किया करते हैं, क्या ऐसे श्री कृष्ण एक मुट्ठी चने के लिए क्या सुदामा जैसे मित्र को श्राप देंगे कि तुमने मेरे हिस्से का चना खा लिया? नहीं, कारण ये है जो शापित चना था, शापित अन्न था, और इसलिए सुदामा जी ने स्वयं अकेले उसको स्वीकार किया। और इसीलिए इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक सुदामा जी झेल रहे हैं। लेकिन आज बहुत दिन बीत गए तो ठाकुर से भी नहीं रहा गया। ठाकुर जी ने विचार किया, सुदामा चाहते तो उस शापित अन्न को मुझे भी खिला सकते थे, लेकिन मुझे न खिला करके स्वयं खाया। अब बहुत हुआ, अब भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया। अब मैं ऐश्वर्य के बल पर में सुदामा के जो है श्राप को बाधित करता हूं। इसलिए आप विचार करो, आपके घर में कोई नई नवेली दुल्हन आएगी तो आपके संबंधियों को पहचानने में इसको कितना दिन लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 4 महीना में सबको समझ जाएगी फलाने मौसा है, मौसी है, ये है, वो है। आपके खास करके उसमें भी पति के मित्र हों तो उसको अपने पति के मित्र को पहचानने में तुम्हारा 2-4 दिन में ही पहचान जाती है। लेकिन आप विचार करो, द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा जी के मित्र हैं और ये बात आज वर्षों बाद सुदामा जी की पत्नी को पता चला है। क्यों? भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कहा भिक्षान्न देहि। सुदामा जी की पत्नी ने कहा महाराज मैं क्या भिक्षा दूं? मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। बोले क्या, क्यों नहीं दे सकती हो? मेरे घर में अशौच लगा हुआ है। बोले कैसा अशौच है? वो जन्मा शौच। 10 दिन के बाद उतर जाएगा, तब मैं आता हूँ लेने के लिए। तो पत्नी सुदामा जी पत्नी ने कहा महाराज ये अशौच मेरे जन्म जन्मांतर के लिए, ये 2-4-10 दिन का अशौच नहीं है, क्योंकि रोज मेरे घर में जन्मा शौच होता है। रोज जन्मा शौच होता है? बोले हाँ। कौन? दरिद्रता का जन्म मेरे घर में रोज होता है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती। और सुदामा जी कौन है? बोले अयाचक ब्राह्मण। अयाचक मतलब ब्राह्मण जानते हैं? जो किसी से कुछ याचना न करे। इसलिए अपने मिथिलांचल में भी एक अयाचक ब्राह्मण हुए, मालूम है नहीं? अयाची मिश्र। उनका नाम अयाची मिश्र नहीं था, उनका नाम तो भवनाथ मिश्र। चूंकि वो अयाचक ब्राह्मण थे, इस कारण से उनका नाम ही उनको लोग अयाची मिश्र नाम से जानने लगे, लेकिन उनका वास्तविक नाम भवनाथ था। तो सुदामा जी भी अयाचक ब्राह्मण हैं, किसी से दान मांगते नहीं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई के बदले वो भी मांगते नहीं। विद्यार्थी अपने स्वेच्छानुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा के रूप में जो प्रदान कर दे उसी को स्वीकार कर लेते हैं और उसी से भरण पोषण करते हैं। ये ब्राह्मण की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, इसको अयाचक वृत्ति कहते हैं। महाराज सुशीला ने, सुदामा जी की पत्नी ने अपने पति से कहा प्रभु मैंने सुना है कि आपके मित्र ननु भगवान ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रीहपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्विकस्तर्षभ। अब विचार करो, आजकल कितना भी धर्मशीला पत्नी क्यों न होवे, लेकिन पत्नी को अगर पति के द्वारा भोजन पे भी लाल जो है आफत पड़ जाए, कपड़े पर भी आफत पड़ जाए, तो क्या वो पत्नी अपने पति को भगवान शब्द कह करके संबोधित कर सकती है क्या? कि हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामी, ऐसा कह करके कोई पत्नी संबोधित करेगी आज के समय में? लेकिन 10-10 दिन भोजन पानी से काम चलाना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति आती है। बच्चे भोजन के लिए तरसते हैं तो मां झूठ बोलना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, आज ये व्रत है। और उसके बाद भी सुदामा जी की पत्नी के प्रति, सुदामा जी के प्रति कितना सुंदर पातिव्रत भाव है। कहती हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मन, हे स्वामी,
मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, एक बार आप उनसे मिलने जाते हैं। क्यों? आप जाते, बहुत सारे धन संपत्ति देते, आपका ये दर्द, ये कष्ट जो है निपट जाता, निकल जाता। ब्राह्मण देवता ने कहा तब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला, मैं उससे याचना करने के लिए जाऊंगा। अरे नहीं नहीं महाराज, एक काम करो, आप मांगने के लिए मत जाओ, केवल आप दर्शन ही कर जाओ कम से कम। हाँ, ये बात सही कहा, उनका दर्शन करना, ये तो अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शन, ये तो परम लाभ होगा, उत्तम श्लोक में श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन देवी बचपन का मित्र है, खाली हाथ कैसे जाएं? कुछ है घर में? घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन जुगाड़ करते हैं। 4 घरों में गई हैं सुदामा जी की पत्नी, और 4 घरों से 4 प्रकार के तंडुल, क्योंकि सब, किसी ने जो है कोई चावल दिया होगा, किसी ने टूटा हुआ, किसी ने जो है साबुत चावल, किसी ने उबला हुआ चावल, किसी ने अरवा चावल, ऐसे तो 4 घर से 4 प्रकार के तंडुल मांग करके लाई। और दे काहे में? तो फटा पुराना, बहुत पुराना मैला कुचेला कपड़ा है, उसी कपड़े में बांध करके पोटली जैसे तैसे बना करके और सुदामा जी महाराज को प्रदान किया। सुदामा जी महाराज उस पोटलिया को काख में दबाए और लेकर के चल पड़े। चलते 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 महाराज द्वारकापुरी पहुंचे। द्वारकापुरी पहुंचे, देखा महल, लोगों से पूछा भैया या में मेरे कन्हैया को घर कौन सो है? अब लोग समझे ना कन्हैया का किसको कहें, कौन है कन्हैया? बोले मेरे बचपन को यार है, मेरे बचपन को सखा है, और वाके माता पिता के नाम देवकी वसुदेव हैं। अरे महाराज तो ऐसे बोलो ना, हम लोग उनको बड़े आदर्श के साथ द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कह करके बुलाते हैं। अच्छा, उनको घर कौन से है? द्वारका वालों ने कहा महाराज जितना घर दिखाई पड़ रहा है ना, जितने बड़े बड़े महल, सब उन्हीं का घर है। तो कहाँ मिलेंगे? तो जिस घर में चले जाओगे वहीं मिल जाएंगे। अच्छा, लठिया टिकाते टिकाते श्री सुदामा जी महाराज द्वार तक पहुंचे हैं, और द्वार पर में द्वारपाल ने रोका, महाराज किधर से आए, कहाँ से आए, किससे मिलवे है? सखा बताया मेरे बचपन को यार श्री कृष्ण है, उनसे कह दो कि उनका मित्र सुदामा आया है। महाराज द्वारपाल गए और द्वारपालों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। मां जय जय प्रभु, क्या बात है, आपकी सेवा करते करते न जाने कितने वर्ष बीत गए, लेकिन बहुत सारे विभूतियों को मैंने आते हुए देखा यहाँ पर में, लेकिन आज जो विभूति आई है इसका जवाब नहीं। कौन है विभूति? सुदामा जी के स्वरूप का वर्णन श्री नरोत्तम दास जी महाराज संत हुए हैं, अपने भाव से करते हैं। सुदामा जी का जो स्वरूप वर्णन द्वारपालों ने भगवान के सामने किया है, तो कैसा स्वरूप है। द्वारपाल कहते हैं नाथ, शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आहि बसे के ग्रामा। हे नाथ, न पैर पर में जूते चप्पल है, न शीश पर में पगड़ी है, न शरीर पे कोई कपड़ा है। शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसे के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान को नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रहो चकिशो वसुधा विराम। हे नाथ, द्वार पर में एक दुबला पतला 1.5 हड्डी का ब्राह्मण
लेकिन बड़ा तेजस्वी है ब्राह्मण, बड़ा दुबला पतला है, शरीर पे मैल जमे हुए हैं, लेकिन मुखमंडल पे एक अद्भुत कांति है, अद्भुत आभा चमक रहा है। कौन है? बार बार कहते प्रभु पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज आपके बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। जो 3 अक्षर गोविंद के कानों में पड़े, ठाकुर अपने सिंहासन से कूद पड़े और जैसे कोई प्यासा व्यक्ति प्यास के मारे छटपटा रहा हो और उसको पानी का पता लग जाए कि फलाने जगह पानी है तो भागता हुआ दौड़ता है, उसी प्रकार भगवान उठते हैं, पछड़ते हैं, गिरते हैं। सेवक लोग आगे से आते हैं, उससे टकरा करके भगवान गिर जाते हैं, पैर कहीं रखते हैं, पैर कहीं पड़ रहा है, कंधे पर से दुपट्टे जो है गिर गए, नीचे सड़क करके भागते जा रहे हैं। 7वें जोड़ी पर में 7वें दरवाजे पर में सुदामा जी खड़े हैं, भागते भागते भगवान दौड़ते जा रहे हैं। सारे दरबारी लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि आखिर ये कौन है, कौन आ गया ऐसा। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को भी हमने आते यहाँ देखा, लेकिन ऐसी बेचैनी, ऐसी व्याकुलता तो गोविंद को आज तक कभी नहीं देखी। इधर सुदामा जी के मन में बड़ी दुविधा स्थिति है। सुदामा जी विचार करते हैं, क्या पता मित्र तो हैं लेकिन इतने बड़े हो गए हैं, इतना द्वारकाधीश हो गए हैं, बचपन के मित्र थे, बचपन में मिले थे, हमें याद भी होंगे कि नहीं होंगे, हमारा नाम भी उनको मालूम होगा कि नहीं होगा, क्या पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। एक मन कहता है नहीं चलो सुदामा वापस चलो। फिर एक बार मन कहता नहीं वो बड़े करुणा वरुणालय हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े स्वभाव के सौम्य हैं, वो जरूर याद किए होंगे, कोई न कोई आता होगा मुझे लेने के लिए। एक बार पलट करके देखते हुए कोई नहीं आता, फिर मन में आता कि नहीं लगता है चलना चाहिए। ऐसे बार बार जैसे जल की धारा में मछली की गति होती है, जैसे जल की धारा इधर चलती है तो मछली धारा की विपरीत चलती है, वही अवस्था, वही दशा श्री सुदामा जी महाराज की। भगवान धीरे पार करते करते 7वीं ड्योढ़ी पार करके और दूर से देखा वो सुदामा का खड़ा है, यही से चिल्लाने लगे सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान के शब्दों को जब सुना सुदामा जी ने तो मानो लगा कि शरीर में कोई नया सा कोई अमृत पिला दिया हो और शरीर में मानो एक ताजगी सी आ गई। और सुदामा जी भी जो बल बिल्कुल बल नहीं था, लठिया के सहारे सुदामा जी चलने वाले, तो महाराज सुदामा जी भी दौड़ पड़े और नजदीक में आया तो अपने लठिया को भी फेंक दिया महाराज और जाकर के ठाकुर से लिपट गए, जोर से कस के एक दूसरे को आलिंगन प्रदान किया, मानो जैसे लग रहा है कि शरीर और प्राण का मिलन हो रहा है। और कुछ देर बाद दोनों एक साथ, नाभाग दास जी महाराज अपने भक्तमाल में कहते हैं, प्रियादास जी महाराज टीका में, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए इकट्ठे एक झटके में। जो अलग हो गए तो दोनों के भाव अलग अलग है। सुदामा जी का भाव ये है, सुदामा जी विचार करते हैं कहा मैं कठोर ब्राह्मण, मेरे शरीर में केवल हड्डी हड्डी है और मेरा मित्र इतना सुकुमार सुकोमल है, मेरे शरीर की हड्डियां इसके शरीर को कष्ट न पहुंचा रही हैं। और भगवान विचार करते मैं हट्टा कट्टा, मेरा मित्र दुबला पतला है, कहीं जोर से कहीं दब वब गया तो कहीं कोई हड्डी हड्डी मड़क वड़क गई महाराज तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए भगवान छोड़ दे। भगवान लेकर के सुदामा जी को अपने सिंहासन पर में बिठाते हैं, अपने निज सिंहासन पर बिठाया और रुक्मणी जी से कहते हैं देवी जाओ जल लेकर के आओ। आज रुक्मणी जी भी अपने आप को बड़ी सौभाग्यशालिनी मान रही है, क्योंकि आज पहली बार श्री द्वारकाधीश ने मुझे कुछ आदेश किया है, सेवा का अवसर दिया है। लेकिन रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के जल लाने के लिए जब तक जाती तब तक सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठे हैं और सुदामा जी के चरणों की दशा को देख करके ठाकुर फूट फूट करके रोने लगे। कैसे बेहाल बिमाइन सो
भय कंटक जाल पड़े पग जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते तुम खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि बोले, और पानी पड़ा तो को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पड़ा तो को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरणों की दशा, बड़ा इतने बड़े बड़े गड्ढे, उन गड्ढों में कंकड़ घुसा हुआ है, कांटे घुसे हुए हैं। सुदामा जी के चरणों की दशा को जब भगवान ने देखा, हाय सखा, इतने दिन बाद तुम क्यों आए? और मानो ठाकुर जी के हृदय से ही मानो गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया हो, और भगवान के नेत्रों के जल से ही सुदामा जी का पाद प्रक्षालन हो गया। महाराज फिर बहुत सारी बातें हुई हैं। पूछत क्षेम सब घर की, जो कृपा करी बहु दिनन में तुम आए। हम जानत हैं तुम तो निछुड़े, अति हेत स्वभाव जान पठाए। भगवान कहते हैं पहले कुशल समाचार बताओ, और मैं जानता हूं तुम तो बड़े निष्ठुर हो, मुझसे तुम्हें कोई लेना देना तो है नहीं। तुम आज भी आए हो सो अपने मन से नहीं आए हो, मुझे मालूम है। तब हम जानत है तुम तो निठुरे, अति हेत सो भाव जान पठायो। लगता है मेरी भावी ने तुम्हें पठाया है, तू अपने मन से नहीं आया। तुम तो बड़ा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है, बड़े नियम पालन करने वाला बनता है। दिए हमको लघुदेवर जान सो, तुझ लायक नहीं तुम लाए। हमें देवर जान करके मेरे लिए जो भावी ने संदेशों भेजा है, हमारे लिए जो नेक भेजा है, हमारे लिए जो पदार्थ भेजा है, वो तुम लाए हो कि नहीं लाए हो? के गुरु नार चना की तरह तुम बीच ही चावल चेल चलाए। कहाँ है? क्या लाए हो? कहाँ है? अब सुदामा जी सकबका रहे हैं, भगवान कैसे दे? मान लिया चलो ठीक है, ये मित्र हैं, ये हमारी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन इनकी पत्नी क्या कहेंगी कि कैसा मित्र आया है? संदेश के नाम पर भी 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया है। वो भी लाया होता तो बढ़िया बासमती के कतरनी चावल का बोरा लाया होता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 मुट्ठी चावल भेंट में लाया है। अब सुदामा जी संकोच के मारे दे नहीं पा रहे हैं। भगवान कहते भैया लगता है तुम मेरे स्वभाव को नहीं समझते। मेरा स्वभाव क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतश्नामि प्रयतात्मा। ये बात भगवान ने गीता में भी कही है और भागवत में भी कहा है। क्या भगवान कहते प्रेम से कोई मुझे पत्र ला करके दे दे, कोई पत्ता हो, पत्रम पुष्पम, कोई भी पुष्प ले आओ। जरूरी नहीं है कि गुलाबे का फूल मिले, कमले का फूल मिले, तब कोई पुष्प मिले। अरे ना मिले सरसों का फूल ले आओ, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाए। कोई फूल तो मिलेगा। पत्रम पुष्पम फल, जरूरी नहीं है कि बढ़िया कीमती फल लेकर के चढ़ाओगे तभी हम प्रसन्न होंगे, नहीं। कोई फल तुम्हारे पास जो फल मिले, अरे फल भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तोयम जल तो मिलेगा, जल ही ले आओ। लेकिन जो भी लाओ तद हम भक्ति उपरत, जो लाना हो सब लाओ, लेकिन भक्ति पूर्वक लाओ, प्रेम पूर्वक लाओ, अहंकार पूर्वक मत लाओ कि मेरे पास भगवान ने, मैं भगवान को ये भोग लगाऊंगा, मैं भगवान को ये भोग लगाऊंगा। ये मतलब भगवान को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर प्रेम पूर्वक भगवान प्रेम से अगर तुम कुछ भी ठाकुर को भोग लगाओ, भगवान प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। जैसे झूठे फल सब रीके
खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, प्रेम विवश रघुराई, प्रेम विवश रघुराई, प्रेम विवश रघुराई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन गृह में बात जागे, दुर्योधन घर में बचागे, दुर्योधन गृह में बात जागे, दुर्योधन गृह में बचागे, जो तागे अहंकार के कारण, और खाए का साग विदुर घर पाए, साग विदुर घर पाए, साग विदुर घर पाए, साग विदुर घर पाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और देखिए, प्रेम के कारण भगवान ने क्या किया। राजसूय यज्ञ में जब भगवान आए ना, सबको सब काम बांट दिया। भगवान ने कहा मुझे भी काम दो। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आपकी अग्र पूजा हुई, आपको क्या काम दे, आप तो बस यूं ही बैठे रहो और बैठे बैठे सब आदेश करो। भगवान ने कहा तो मैं नहीं रहूंगा। उठाया अपना आसन, कहे हम जा रहे हैं। कहाँ बोले हम द्वारिका। क्यों? मुझे रखना है तो कोई ना कोई काम दो, तब तो यहाँ रहेंगे, नहीं तुम नहीं रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा महाराज क्या काम दे, अब आप ही कोई काम चुन लो। कोई काम तो कुछ बचा नहीं है, सब काम तो लगभग बच चुका है। भगवान ने कहा मुझे इतना फालतू समझा है, मैंने अपना काम बचा के रखा है। सरकार क्या काम करोगे आप? अगर आज के थोड़े से पैसे वाले लोगों से कह दिया जाए ये काम करने के लिए ना, तो महाराज लठम लठ हो जाएगा, लाठी भाला निकल जाएगा आजकल के लिए। और वो काम भगवान ने किया। क्या किया? भगवान ने कहा इस यज्ञ में जितने लोग आएंगे और जितने लोग भोजन करेंगे उनके जूठे पत्तल उठाने का काम, और जितने लोग आएंगे उनके जूते चप्पल रखना और उनका पाद प्रक्षालन करना, ये दो काम मेरा रहेगा। मंजूर है तब तो मैं आसन लगाऊं, नहीं तो ये आसन चला द्वारिका। करोगे यार? आपके घर में शादी ब्याह हो, चाहे भंडारा वंडारा हो, कोई आयोजन चल रहा हो, तो आपसे कहा जाए एक काम करना, तुम जो है तुम्हारा काम रहेगा जितने लोग भोजन करेंगे सबका पत्तल उठाना। कहोगे इतना फालतू हमें ही है? एक फालतू का काम हमें को मिला है देने के लिए, लेकिन ये काम भगवान करते क्यों? राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय
युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई तामे दूत उठाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई और प्रेम विवसर जुन रत क्यों प्रेम विवशर जुन रत हाग्यो प्रेम विवसर जुन रत क्यों प्रेम विवशर जुन रत हाग्यो प्रेम विवसर जुन रत क्यों प्रेम विवशर जुन रत हाग्यो भूल गए ठाकुराई भूल गए ठाकुराई भूल गए ठाकुराई भूल गए ठाकुराई सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची 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 प्रेम सगाई भगवान प्रेम को महत्व देते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः है। भगवान गुण के ऊपर महत्व, गुण को महत्व नहीं देते। अगर गुण से भगवान रीझते, कोई कहेगा कि हम भगवान को धन से रिझा लें, तो किम तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा जी के पास में कौन सा हरे हरे नोट है भगवान को चढ़ाने। अगर भगवान सामर्थ्य से प्रसन्न होते तो उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी महाराज के पास क्या पौरुष, अपना ही बेटा कारागार में डाल दिया। अगर ऊंची जाति में पैदा होने से भगवान प्रसन्न हो जाते तो का जाति विदुरस्य, विदुर जी की कौन सी जाति है, दासी पुत्र है। अगर सुंदरता से, चलो भगवान हमको, हम बड़े सुंदर हैं, भगवान को सुंदरता से रिझा ले। कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम, बेचारी कुब्जा के पास में कौन सा रूप था, बेचारी 3 जगह से टेढ़ी सैरंध्री। आप कहोगे चलो हमारे पास डिग्री है, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी का डिग्री, नेट डीलिट पीएचडी सब करके हम बैठे हुए, इतना पथन्ना हम धरे, तो उसका क्या। अगर विद्या रूपी गुण से भगवान मिलते तो बेचारे गजराज के पास में कौन सी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिला। विद्या गजेंद्र से का, गजराज के पास में कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री है महाराज। इसलिए कुल मिलाकर के राउंड फिगर में आ जाओ तो एक ही बात मिलती है, क्या, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भक्ति प्रियो माधव भक्ति प्रियो राघव। आपके हृदय में प्रेम कितना है ये महत्वपूर्ण है। बार बार जब भगवान ने कहा सुदामा जी की हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने झपट्टा मार करके देखा, कुट लिया, झपट्टा मारे, झपट्टा मारने के चक्कर में कुट लिया तो महाराज फटी पुरानी थी, मैली कुचली सड़ी फटी, तो भगवान खींचने जो लगे, उस खिंचा टहनी में वो छूट कर नीचे गिर गया।
भगवान टूट पड़े। जैसे कोई बहुत दिन का भूखा हो, उसके सामने अन्न आवे तो टूट पड़ता है, उसी प्रकार भगवान टूट पड़े। एक मुट्ठी चावल उठा करके खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु एक मुट्ठी खा करके तो आपने अपने समान बना दिया, दूसरी मुट्ठी खा करके क्या अपने आप को दे दोगे क्या? आपके पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, आपको दूसरी मुट्ठी खा करके आपको सुदामा का ऋणी हो जाना पड़ेगा, आप उनके ऋणी हो जाओगे। और दूसरा भाव है, रुक्मिणी जी कहना चाहती है, प्रभु ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, इसलिए आप अकेले इसको नहीं खाओ, हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सुदामा रुक्मिणी जी कहना चाहती है भी, प्रभु ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, हम लोगों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान ने दे दिया। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, भगवान सुदामा जी चलने को तैयार हुए। भगवान ने कहा जरा आए हो तो कम से कम सबको आशीर्वाद तो दे दो। सुदामा जी को लगा सबका मतलब दो चार राजा है तो दो चार 10 विवाह किया हो, बुलाओ भैया। अब महाराज रुक्मिणी जी आए, सत्यभामा आई, सबको बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद, शरीर वर्चस्व आयुष्मारोग माधुराक्षो मानम महीते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु हो, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। दूसरे आए, तीसरे आए, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते 10 25 50 निकला तो सुदामा जी ने भगवान की ओर देखा, इशारा किया, कितने हैं? भगवान ने पूछा अभी मत पूछो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी लगे रहो। लगभग तो 4000 निकल गया। कितने? बोले अभी तो 1/3 भी नहीं हुआ है। सुदामा जी का आवाज फंसने लग गया। बोलते बोलते सुदामा जी ने आशीर्वाद को छोटा किया, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। 2-3 हजार निकला। भैया अब हाथ भी दुख रहे हैं, अब क्या करें? अब तो मुंह से आवाज भी निकल नहीं रही है। अब सौभाग्यवती मामा में भी भव 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 बोलते जा रहे, भव। कितना बचा? बोले अभी तो आधव ना आए भाई, दाढ़ी के मरवाए को क्या। एक काम कर, कहां तक मैं आशीर्वाद देता रहूं, पता लगा 2-3 महीना तो आशीर्वाद देने में बीत जाएगा। इसलिए एक काम करो, सबके प्रतिनिधि तुम हो, सबके स्वामी तुम हो, आओ साष्टांग लेटो। ये है भारतवर्ष की ऋषि महाराज, ये भारत का ब्राह्मण जो भगवान को भी साष्टांग लेटने पर मजबूर कर देता है। और भगवान साष्टांग लेट गए। भगवान के मस्तक के ऊपर में सुदामा जी ने अपना चरण रखा और कहा श्री वर्चस्व आयुष्मारोग मावधान अच्छोमयते धनम धानम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। बस उठो। भगवान उठे और सुदामा जी को फिर विदा किया। ये भारत की मनीषा है, भारत का जो है ब्राह्मणों की शक्ति है। और आज कहते हैं कि ब्राह्मण की बड़ी कोई पूछे ही नहीं। कैसे नहीं पूछे? हम लोग तो महाराज चकाचक है, हम लोग तो बड़ी पूछे, इतनी पूछे कि यहाँ से लेकर अयोध्या तक पूछे, इतनी लंबी चौड़ी पूछे। और दुनिया इसी के लिए मर रही है। जिसको देखो महाराज क्यों रो रहे? बोले महाराज क्या कहें,
घर में बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा बाप मताई बेचारा, पूछो क्या हाल चाल है, बोले क्या हाल चाल है, तो क्यों रो क्यों रहे, बोले कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब तो पूछ ही समाप्त हो गई हमारी, पूछ ही खत्म हो गई। और बोले पूछ ऐसे खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम आप पूछ के पीछे पड़े हैं, इसलिए पूछ खत्म हो गई। और एक कोई है भगत जिनके पीछे पूछ पड़ी है, कौन? बोले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी रहती है। किसी ने हनुमान जी से पूछा आपके पीछे क्यों पूछ पड़ी है, तो हनुमान जी ने कहा हम राम जी के पीछे पड़े, तो पूछ हमारे पीछे पड़ी है। अब राम जी के पीछे लग जाए, पूछ को आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो पूछ आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। नहीं तो कहां आप कहां हम, न कोई रिश्ता न कोई नाता। और क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि हम राम जी को पूछ रहे हैं, राम जी से हमारा संबंध है, तो राम जी के साथ इसका संबंध है, उसका सब चकाचक है। लेकिन अब कथा को हम विराम देंगे, बहुत कथा बाकी भी है, लेकिन कथा पूरी कर नहीं पाएंगे। कहां तक खींचे महाराज? तो सीधे बस इतना समझो, ठाकुर जी ने अब आगे अपने वंश को देखा कि ये वंश अब मेरा, जिस पृथ्वी का भार कम करने के लिए मैं आया, अब वही मेरे ही परिवार के लोग मेरे पृथ्वी का भार बनते जा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने ब्राह्मणों के श्राप का निमित्त बनाया और निमित्त बना करके अपने वंश को नष्ट करवाया है। आगे सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कलयुग के होने वाले राजाओं का वर्णन करके सुनाया। उसके बाद पूछा महाराज और कुछ पूछना है? तो कहा हाँ, सारे वेद वेदांतों का सार आपने बताया कि भागवत है, लेकिन ये बताओ भागवत जी का सार क्या है? तो सुगत जी कहते महाराज सारे वेद वेदांतों का सार भागवत है, और भागवत जी का सार भगवान का नाम है। इसलिए कथा सुनने का फल यही है कि आपका भगवान में प्रीति हो, भगवान में निष्ठा हो, भगवान में प्रेम हो, यही कथा सुनने का सार है। बस 2 मिनट में मैं, क्योंकि भागवत की जो परंपरा है, इस परंपरा का निर्वाह करते हुए हम 2 श्लोक भागवत जी का अंतिम जो श्लोक है, इसका पाठ हम यहाँ से बोलेंगे और पीछे से आप भी बोलेंगे। ये नियम है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। सभी लोग पालती लगा करके बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके सीधे हो जाओ पहले टकाटक, और भगवान का स्मरण करते हुए आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे पीछे आप लोग भी बोलेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनकाद ऋषि की जय, मैत्रेय जी महाराज की जय, विदुर जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राजऋषि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
7 दिनों तक आपने बड़े लाड़ से बड़े प्यार से कथा सुनी और बड़े भाव से आपने समय दिया, उसी का परिणाम हम भी कथा कह पाए, सुना पाए। लेकिन 7 दिन में मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से, वाणी के द्वारा आप समस्त श्रोताओं को मैं क्योंकि मैं बोलता ही हूँ, बोला भी हूँ, मुझे मालूम है, तो उन वाणी के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा जो भी शब्द आपको अप्रिय लगे होंगे, उन शब्दों को आप यहीं छोड़ देना, और जो अधिक ठेस लगा हो तो उसके लिए मैं इस व्यासपीठ से आप सभी श्रोताओं से क्षमा याचना भी आप उस बात को ही भूल जाएं। और 7 दिनों के दरमियान यजमान परिवार ने, वैसे तो हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं पर में जो अपना घर बन जाता है, लगते नहीं कि कहीं अन्यत्र आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अथवा हमारे किसी भी सदस्यों के द्वारा यजमान परिवार के किसी भी परिवार सदस्य को कोई प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए भी आप लोगों से भी क्षमा याचना, क्योंकि हमारी दीदी तो सब दिन से जो है गार्जियन है और बचपन से जानते हैं हमारों का स्वभाव, लेकिन यहाँ तो नई जगह पर में आए थे, फिर भी प्रयास तो यही रहा है कि किसी को किसी प्रकार से हमेशा प्रयास रहता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कोई प्रयास कष्ट न हो, लेकिन बाल स्वभाववत बर्रे बालक एक स्वभाव, बालक और बर्रे का स्वभाव, बर्रे जानते हैं ना, बिरनी, बर्रे और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है। तो हम भी कोई बूढ़े ज्यादा थोड़ी न हो गए, बालक ही तो है। तो उस बालक स्वभाव के कारण अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको यहीं पर में सभी लोग अपना बच्चा समझ करके भूल जाइएगा। तो सभी के चरणों में जाए सादर जय सिया राम। आइए अब भागवत की जो परंपरा है, इस परंपरा के अनुसार हमारे यजमान जी और यजमान परिवार के लोग और आज की जो हमारे यजमान दंपति हैं, इनके द्वारा कुछ प्रक्रिया है उसको निपटा करके और भी लोग जो व्यासपीठ को अपना आशीर्वाद ग्रहण देना प्रदान करना चाहेंगे, वो सब मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि कथा सुने तो कुछ न कुछ व्यास को देनी चाहिए। तो देने के लिए तो यही देना है, दक्षिणा क्या दोगे? कथा सुने हो तो कम से कम जो है इतना वचन दो कि अधिक से अधिक भजन करेंगे और अधिक से अधिक वैष्णवता का हम प्रचार करेंगे, वैष्णव धर्म का पालन करेंगे, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। लेकिन बावजूद भी इसके आप लोग की अगर भावना होगी तो जो है माताएं एक तरफ से और पुरुष लोग एक तरफ से, यहाँ बस व्यासपीठ के सामने मैंने पात्र रखा रहेगा, उसी पात्र में आप लोग अपना आशीर्वाद देकर के चले जाना, क्योंकि मंच पर में सीढ़ी नहीं लगी हुई है। पता लगा जो है हम लोग तो कूद फान के चढ़ लेते हैं, लेकिन सब लोग तो चढ़ना मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग नीचे से आशीर्वाद देकर के और हमारे यजमानी दंपति जी सामने रखा, माता जी सामने आ जाइए। जय श्री राधे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरन अनमोल मोती बिखर जाए, वरन अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरन अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरन अनमोल मोती बिखर जाएंगे। अब जिनको होता जाएगा बढ़ते भी जाएंगे, यानी कि यहीं आकर के खड़े हो जाना, तो पीछे भी लोग आएंगे, इसलिए जिनको डालते जाइएगा और बढ़ते जाइएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में
हम दुनिया में तर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। न पूछो